गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ, मुझे पता है बड़ी मजबूरी है हमारी। सुबह उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर मियाँ को ऑफिस भेजना है, फिर मासी आए या मासी नहीं भी आए तो खुद सारे घर की सफाई करनी है, खाना पकाना है। बड़ी मजबूरियाँ हैं, कमर में दर्द हो, सर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, लेकिन मजबूरी ये है कि हमने सारी जिम्मेदारियां उठानी है। बड़ा मज़ा आता है मुझे इंस्टा स्टोरीज़ वो देख के कि जब आदमी बीमार है तो वो कैसे बिस्तर पे आराम कर रहा है, मज़े फरमा रहा है, और जब औरत बीमार है वो उस बीमारी में बर्तन भी धो रही है, वो सारे काम कर रही है, वो सारी जिम्मेदारियां भी निभा रही है, बच्चों को स्कूल छोड़ रही है, उनको ले रही है। तो क्या है ये अलग अलग मजबूरी? हमारी क्या मजबूरी है? चाहे ससुराल में हमें कोई पसंद हो ना पसंद हो, उसके सामने हंसते हंसते 32 दांत दिखाने हैं और अच्छे से पेश आना है, चाहे वो हम पे कितने ही जुमले मारे, चाहे हम पे कितने ताने मारे। मजबूरी है हमारी, क्योंकि शौहर की पसंद को अपनी पसंद बनाना है। शौहर जैसा भी तोहफा उठा के ले आए, बड़े बड़े फूलों वाला लॉन प्रिंट उठा के ले आए, मगर क्योंकि वो शौहर लेकर आया है उसका जोड़ा भी बनवाना है, तो बड़ी मजबूरियां हैं। और गाना भी बन गया इस पे कि हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। लेकिन एक मजबूरी ऐसी है जिसका कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई तोड़ निकालना ज़रूरी है। अब वो है कि आपका ज़ाहिर है सबका अपना बजट होता है, महंगाई इतनी है और उस महंगाई की वजह से हमने अपने कितना दिल मार लिया यार। कपड़े हम चला रहे हैं साल साल पुराने, फट गए हैं, फिर भी धो धो के उनको पहने जा रहे हैं। बड़ा दिल चाहता है नया कोई लॉन का प्रिंट नज़र आता है, नया जोड़ा कोई नज़र आता है, नया कोई ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन की वजह से ना सामने आ जाता है मोबाइल में और बस मुँह यूँ कर लिया जाता है कि क्या करें, कैसे गुजारेंगे ज़िंदगी। कपड़ों पे हमने हथियार डाल दिए कि अच्छा भाई नहीं बनाने, 4 बनाते थे तो 1 बना लेंगे। इतना हमने कम कर लिया अपना ख़र्चा, क्योंकि मजबूरी है ना, बच्चों का ख़र्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, सौदा सल्फ है, ये सब चीज़ें जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कर ले हम तो फिर हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। मगर एक चीज़ ऐसी है यार, ये हमारा हक़ है, सजना संवरना, मेकअप करना, और इतना महंगा हो गया है मेकअप कि हम सोच ही नहीं सकते ख़रीदने का। और आपको पता है ख़त्म तो हो जाता है, तो क्या करें? सस्ता मेकअप ख़रीदना है, मजबूरी है हमारी। तो इसीलिए हमने आज के प्रोग्राम का नाम रख दिया सस्ते की मजबूरी, मेकअप भी ज़रूरी। सो अगर हम ये कहें कि हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो उसके लिए हमें बहुत महंगी महंगी क्रीम्स ख़रीदनी पड़ेंगी। हम अगर ये कहें हम अपने बालों का ख्याल रखते हैं तो उसके लिए हमें बड़े महंगे महंगे शैम्पूज़ और पता नहीं क्या क्या ख़रीदनी पड़ेगी। हम अगर ये कहें कि हम बड़े सजते संवरते हैं तो हम ये सोचते हैं अल्लाह मेकअप कितना महंगा हो गया है, कैसे ख़रीदें ये लिपस्टिक, कैसे ख़रीदें ये बेस। सो हम सस्ते में ही गुजारा कर लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा चलो बेस तो है ना, अच्छा चलो कॉम्पैक्ट तो है, अच्छा चलो लिपस्टिक तो है। ये नहीं सोचते कि उस सस्ते की वजह से हमारा नुकसान भी हो जाता है, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा क्या करें यार, हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑडियंस को हम पैसे बांटें, हेलीकॉप्टर चला दें और ऊपर से पैसे कि अपनी ख़वातीन की ख्वाहिशात पूरी कर सकें। मैं और मेरी टीम बैठी, हम क्या करें, कैसे जुगाड़ निकालें, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो हमने एक आइडिया सोचा। हमने सोचा ये कि अगर आपको सस्ती प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है और आपको रिस्क है कि आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, होंठ, बाल, ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगे, रंग फेड हो जाएगा, तो हमने कहा उसकी जुगाड़ निकाल लेते हैं। किचन में से कोई ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं जिसकी मदद से जो ख़राबी है उसको फिक्स किया जा सके। बाकी आप अपनी ख्वाहिशात जो आपके दिल में दबी हुई हैं उसको रखें, लोग ख़रीदते हैं। हम गए उस दुकान पे ख़रीदने के लिए वो मेकअप जो सस्ता है, जो बहुत सस्ता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सस्ता है। तो हमें वहाँ इतना रश नज़र आया तो हमने कहा कि ये शो करना बड़ा ज़रूरी है कि सस्ते, फिर मैं भूल जाती हूँ अपने प्रोग्राम का नाम, सस्ते की मजबूरी मगर मेकअप भी ज़रूरी है। तो आज का प्रोग्राम आपको ये बताएगा कि सस्ती सस्ती चीज़ें तो आप ख़रीद लेंगी, आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताऊँगी भी एड्रेस कहाँ कहाँ से मिलेगी, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको फिक्स करने का तरीका भी मैं पहले से ही बता दूंगी कि फिर कल को आप ये ना कहें हाय इतनी सस्ती चीज़ दाने छोड़ गई, होंठ काले कर गई, बाल गिरा गई, या कोई ऐसी चीज़। बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट तैयार ही नहीं हो रहे थे आज आने को, भाई कि नहीं हम नहीं बताएंगे ये, हम क्यों बताएं। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखो यार हर कोई नहीं महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता। मैं खुद इस ढूंढने में हूँ कि वो जो बाहर से मैं ख़रीद के लाती हूँ ना मेकअप बेस वगैरह, क्योंकि यार डॉलर का रेट बढ़ गया है तो
कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं बेस का। और मुझे तो समझो सौदे की तरह आती है, हर महीने इस्तेमाल करनी होती है, रोज़ मेकअप खड़कर यहाँ खड़ी हुई होती हूँ सुबह सुबह। सो मैं भी इस ढूंढाई में लगी हुई हूँ कौन सी बेस ऐसी है पाकिस्तानी जो मेरे चेहरे पर सूट कर जाए। जब पूरी हो जाएगी ना फिर मैं आपको बताऊंगी। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। सस्ते में रहना है हमने, नहीं फिर मैं भूल गई, ये शेर व शायरी मुझे नहीं आती। सस्ते की मजबूरी, मेकअप भी ज़रूरी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके लिए। आजकल के हालात को लेकर हमने कहा कि ऐसा कुछ करें जो हम अपने हिस्से की मदद आपके लिए कर सके। तो इसीलिए आज हमने आपके लिए वो प्रोडक्ट्स रखे हैं जो इंतहाई सस्ते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स, मगर साथ ही साथ वो नहीं होता कि जब आप घर बनाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो साथ लगवा देते हैं, अल्लाह ना करे आग लग जाए। तो उसी के लिए हमने जो एहतियाती तदाबीर है वो भी यहाँ मंगवा के रखी हुई है कि अगर आप लोगों को खौफ है, इंसान की नेचर होती है कि अगर वो किसी शॉप में जाता है और वहाँ सस्ता कुछ मिल रहा होता है तो आप पड़ जाते हैं थोड़े से शक में कि ये सस्ता है ना, उतना अच्छा नहीं होगा। जबकि वही सस्ती चीज़ जो आपको एक शॉप से मिल रही है वो आपको किसी और दुकान से थोड़ी महंगी मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली, आपकी नेचर है, आप कहते हैं नहीं नहीं अच्छी होगी, थोड़ी सी महंगी है ना तो अच्छी होगी। सो हम जो ये नापा तोली है ना, ये हम पैसों से करते हैं। और आप यकीन जाने, मेरी टीम सर्वे करती है तो एक इलाके में जाएगी, वहाँ वही चीज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ को सस्ती मिलेगी और दूसरी जगह वो 7 गुना ज़्यादा प्राइस पे मिलेगी। ये बहुत उल्लू बनाया जाता है, दुकान वाले बहुत उल्लू बनाते हैं, इलाके इलाके में चेंज होता है। आप गुलशन से ले जाके कोई चीज़ डिफेंस में बेचते हैं वो आपको ज़्यादा पड़ेगी। आप वही चीज़ गुलशन से लेंगे या कहीं और गुलिस्तान जौहर या लालू खेत या कहीं ऐसे इलाके चले जाए जहां आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल सकते हैं। यहाँ हम अपने सोफ़े हैं, हमारे सोफ़े बनाने के लिए, ख़रीदने के लिए हम चले गए जी डिफेंस और बड़ी बड़ी मार्केट्स, तो हमें वो इतने महंगे मिले। हम गए लालू खेत जहाँ से एक्चुअली बनता है, नकाब वकाब लगा के तो पता चलेगी तो बहुत सस्ते मिलते हैं। सो ये सर्वे आपको अपने शहरों में करना चाहिए। सो यहाँ हमारे पास जो ब्यूटिशियंस हैं, स्टाइलिस्ट हैं, वो आपको गाइडलाइंस देंगी कि देखिए सस्ता भी प्रोडक्ट मिल सकता है, उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी वो हमें हेल्प आउट करेंगे। बीनिश परवेज और हुमा ताहिर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं आप? बिल्कुल, आप बताएं। दुबली पतली होके आई हैं दोबारा वापस है। और हमारे साथ जो हमने कहा ना एहतियाती तदाबीर, आग बुझाने वाले लोग, फायर ब्रिगेड को भी हमने साथ बुलाया हुआ है, डॉक्टर बतूल और डॉक्टर मिराइल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास आते होंगे लोग, हमारे हम फला फला सैलून चले गए, हमारे बाल जल गए, सही कर दें। किन किन इश्यूज के साथ आते हैं, अच्छा बताएं जरा। अच्छा, मेरे पास तो अभी रिसेंटली एक पेशेंट आई थी, शी हैज सेंसिटिव स्किन, हाँ। और उन्होंने यूट्यूब पे देख लिया कि स्टीम लेने से उनकी बहुत ग्लोइंग स्किन हो जाती है। हाँ। थंबनेल ऐसा लगा हुआ होता है ना, तो शी हैज टेकन दैट। हाँ। उससे उनकी ये नाक बर्न हुई, आँख का ये पार्ट बर्न हुआ, कान का हिस्सा पूरा रेड हो गया। हाँ। पूरा। तो जिनका सेंसिटिव स्किन का इशू होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है, मतलब लाइक स्किन के इशू लेके आ जाते स्किन के हैं। इश्यूज। भाई यूट्यूब चैनल्स पर मत जाया करें, एक तो वहाँ की न्यूज़, स्पेशली सेलिब्रिटीज के बारे में सब झूठ होता है, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। यूट्यूब चैनल की बिल्कुल जितनी ऐसा है, व्यूअरशिप होती है बिल्कुल। उनको उतने पैसे मिलते हैं। गलत गलत हमारे बारे में हमारे बच्चों के बारे में गलत खबरें छापते हैं। एक दूसरा कुछ भी बता देंगे, इसको इससे मिला, उसको इससे मिला, और टूथपेस्ट मुंह पे लगा लो। टूथपेस्ट मुंह पे लगाने से क्या होगा बताएं जरा? कुछ भी नहीं होगा। फेस जिनकी सेंसिटिव जल जाएगी बर्न skin। हो जाएगा। सो इसलिए प्लीज, जिस चैनल की, जिस इंसान की क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई भी उठकर यूट्यूब चैनल बना सकता है, कोई रोकथाम नहीं है। अरे खबरें चल जाती हैं, जो ARY न्यूज़ का गलत लोगो लगा के खबरें चला देते हैं। सो इसलिए उन पर मत जाया करें। नंबर एक तो हम आज कुछ प्रोडक्ट्स दिखाएंगे जो कि सस्ती हैं, कुछ उसमें से अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ गड़बड़ भी निकल सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारी प्रोडक्ट्स ख़राब, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। वो चाइना या टर्की से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और ये सेल करते हैं। मैं यही कहने वाली थी। Yes. हाँ, कि सबसे ज़्यादा खतरा जो है इस वक्त वो ऑनलाइन से है। Yes.
आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा 40% 70% ऑफ, और वो पेजेस पे इतना तेज आता है इंस्टा पे और फेसबुक पे बार 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 कि आप सोचते हैं कि अच्छा ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है और इस 70% ऑफ में सिर्फ 1500 रुपए का मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं इसको ऑर्डर कर दूं। लेकिन आप जब ऑर्डर करने का देखिए, मेरे साथ तो ज़ाती तौर पे तजुर्बा हो चुका है। मैं फेस पे एक अपना सीरम यूज़ करती थी, वो सीरम के नाम से उन्होंने बॉटल दिखाई और उस पर 70% ऑफ चल रहा है और अभी भी पेजेस में चल रहा है, मैं अगर नाम मेंशन करूँ कि मैं समझ गई। हाँ वो व्हाइट और ग्रे वाली ना जी, व्हाइट होती है और उसके ऊपर ग्रे से लिखा होता है, बस मेरा काम हो गया। अच्छा तो अच्छा वो मैंने मंगवा ली। अच्छा अब शुक्र है कि मेरे पास जो ओरिजिनल पड़ी थी वो थोड़ी अभी थी, तो मैंने उन दोनों को निकाल के उसकी वो जो कंसिस्टेंसी और वो देखी मैंने कि क्या क्वालिटी क्या है। तो जो मेरे अपने वाली जो मैं लगा रही थी सिर्फ, वो मुझे पता है स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, मैं अरसे से लगा रही हूँ, यूँ लगाओ यूँ लगाओ यूँ, तो आप टैप भी करो। तो अब जो मैंने लिया वो मेरी स्किन के ऊपर एक जेल की तरह रहता है और उसको मैं अगर पानी में जाके हाथ डालूं तो वो अगर मुंह पे मैंने लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल और मैंने जाके वजू करते हुए वैसे मुंह में पानी डाला तो पूरा बह जाता है मेरी आंखों के अंदर ना। मैं तौलिए से उसको साफ कर, मैंने कहा ये मैंने क्यों ले लिया। अब मैं उनको फ़ोन किया कि आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है, इसको आप वापस लें। बोला नहीं, तो 24 आवर का टाइम था, रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से हम तो वापस नहीं लेंगे। चलो भले 1500 रुपए थे, लेकिन 1500 रुपए भी 1500 रुपए हैं। अब आपके 1500 रुपए थे ना, अब ऐसे कितने लोग उस वेबसाइट पे विजिट किए होंगे। लेट्स सपोज इतना बड़ा पाकिस्तान है, अगर 500 या 1000 लोगों ने भी वो 1500 रुपए स्पेंड कर लिए तो उस वेबसाइट या जो भी वो फेक मेकअप बना के या कंपनीज के ब्रांड की नकल करके बेच रहे हैं, उन्होंने तो अपना अर्न कर लिया। ऑफ कोर्स सोचिए मैंने लिया, But the thing is that कि यहाँ इसका स्किन अलग डैमेज हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी एजुकेशन की नीड है हमारी आवाम को भी, कि एक चीज़ जिसके यूएसए में और कनाडा के अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें वो 4500 या 5000 है, अगर वो आपको 70% ऑफ पे भी 1500 रुपए में दे रहा है, या तो उसकी शॉर्ट एक्सपायरी होगी एक हाँ, महीने ये हो की, सकता है। ठीक है, या तो शॉर्ट या फिर वो जाली एक्सपायर हो चुकी है। तो यहाँ तो टोटल ही जाली होती हैं। मतलब शी इज सो राइट। मेरे पास इवन गायनोकोलॉजिस्ट आई हो कहेंगे मैंने ये सारे सिरम मंगवा लिए डॉक्टर बतूर, और जब सारे मैंने उठाए सब जाली थे। क्योंकि जब आप ओरिजिनल यूज कर रहे होते हैं तो आप एक जस्ट वन आई व्यू में पहचान लेते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो मैंने अच्छा, कहा मजे की बात है पाकिस्तान तो क्या, जितने हमारे ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पूरी बोतल मार्केट्स हैं, बॉटल मार्केट्स, जो हम अपनी चीजें फेंक देते हैं कूड़े में, हम अपने परफ्यूम्स की बॉटल्स फेंक देते हैं, वही दोबारा रिफिल होकर दोबारा शाइन के साथ आती हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने 70% ऑफ पे वो लिया। अच्छा फिर उसका क्या रिजल्ट हुआ, मुझे जाके फिर अपना ओरिजिनल नहीं लेना पड़ा, वही 6000 एक्स्ट्रा 1500 रुपए खर्च, बिल्कुल, और हमारे का बजट था उससे एक्स्ट्रा खर्च। और विनेश की बात बिल्कुल सही है कि एक मैंने लिया ना, मैं तो ब्यूटिशियन हूँ, मुझे पता था। फिर भी आप सोचिए उन खवातीन का जिनके बजट हैं बहुत ही कम और वो सोच रही हैं कि अच्छा ये ब्रांड अगर 1500 ऑल ऑफ अ सडन ऑफ का वो जो लोगो देख के ना आप लालच में आ जाते हैं, और जो इंसान जिसका बजट ही छोटा हो तो वो जरा ज्यादा लालच में आ जाता है कि भाई मुझे इतनी अच्छी चीज, ब्रांडेड चीज जो है वो कम पैसे में मिल रही है। और ऐसे लोगों की पकड़ाई सिर्फ आप और मैं इसलिए कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर उनकी सेल 500 लोगों ने करवाई है तो 500 में से 50 लोग उनकी पकड़ाई कर सकेंगे, क्योंकि 450 लोग तो वो होंगे जिन्होंने असली की क्वालिटी परखी ही नहीं होगी। एग्जैक्टली। और नाम सुना होगा, मार्केटिंग देखी होगी, मॉडल्स को देखा होगा, और उस ब्रांड का नाम तो माशाल्लाह देखें। अब तो मीडिया की वजह से हमारी घरेलू खवातीन को तकरीबन सब ब्रांड्स के नाम पता है, उनको ज्यादा पता है। ऑयल से लेके बालों के ऑयल से लेके कैरेटिन ट्रीटमेंट से लेके आपके मेकअप के ट्रीटमेंट से लेके ब्रशेस के नाम तक पता है उनको, ठीक है, क्योंकि वो इंस्टा पे और फेसबुक पे इतना रहती हैं। तो अब वो अगर उसी ब्रांड का ब्रश मिल रहा है या ब्रशेस की किट मिल रही है, इमेजिन सिर्फ 1500 या 2000 रुपए में, तो वो कहेंगी ना यार ये ब्रशेस तो ले लो। ब्रशेस चले, ये भी है कि ब्रश टच होंगे तो चलो आपको भी अंदर नहीं जा रहा ना बॉडी के। हाँ, इसी तरह मेकअप ले लेना, मेकअप की भी इस तरह सेल लगी हुई है आजकल। आप प्रोग्राम कर रही हैं लोगों को बताने के लिए कि आप अपने इस कम बजट में बेहतरीन चीज क्या ले सकते हैं। तो आप इमेजिन करें, आपसे पहले इंस्टा और फेसबुक पे ये तहरीक चल चुकी है कि वो हर ब्रांड के ऊपर 70% ऑफ करके बेच रहे हैं। अच्छा, जब हमने अपनी टीम को भेजा ना शॉप, तो वो उठा के लेकर आए 300 रुपए की चीज़, और मेरी चीख निकल गई। मैं ओ माय गॉड, 300 रुपए की भी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने सोचा यार अच्छा चलो 300 की मिलती हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि फलानी जगह से शॉप से वही चीज़ 300 की मिल रही है, 150 की मिल रही है, और वही एग्जैक्ट सेम थिंग
दूसरे इलाके में शॉप से 700 रुपए की मिल रही है। मैंने कहा वाह, 150 और 700 मतलब वो जो आप बात कर रही हैं वो अपनी जगह है कि देखिए, एक आप जो बात कर रही हैं ना वो कह रही हैं ब्रांडेड को नॉन ब्रांडेड को ब्रांडेड के नाम से बेचा जा रहा है। Yes. जैसे लेट्स सपोज मैं इजी ज़बान में बता दूं आम इंसान देखने वाले को कि जी नार्स का फाउंडेशन है 12,000 का या 13,000 का, आपको नार्स का फाउंडेशन 70% में कोई 2,000 का बेच रहा है, ठीक है, ये तो हो गया ब्रांडेड पे उल्लू बनाना। बट निदा जो बात कर रही हैं वो अलग है कि एक लेट्स सपोज जैसे ले लेना आप, लेट्स सपोज अब ये है, ये कोई ABCD XYZ ब्रांड, ये कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है ना, मैंने कभी सुना, ठीक है, ये है ही छोटा ब्रांड, मगर अब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर इसको जो एक दुकान है इलाका वाइज वो ये अनदर स्कैम है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं लियारी, हाँ लियारी, वहाँ ही मिल रहा है लियारी में ये 150 का मिल रहा है, और ये तारिक रोड आए तो तारिक रोड आके 700 रुपए का हो और जाएगा। डिफेंस आए तो सेम चीज। हाँ, और डिफेंस आए तो अगर आप तो 1500। खड्डा मार्केट की इतनी दुकानें हैं जो कॉस्मेटिक, वहाँ ये हो गया 1200। एग्जैक्ट। सो टेक्निकली ये एक अलग स्कैम है जो ब्रांडेड को ब्रांडेड बना के बेच रहे होते हैं, और ये एक अलग चीज स्कैम होती है कि एक अच्छी प्रोडक्ट जिसका काम अच्छा है उसको बढ़ा के बेचना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी बहन गई थी सऊदी अरब, वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट लाई, एक आई शेडो पैलेट था जिसका नाम वाम मुझे कोई नहीं पता, पीच और कोई एक और कलर था, बस 2 कलर्स थे उसके, वो मेरी दुनिया के फेवरेट कलर्स थे, वो मुझे कहीं और नहीं मिले। मैं उस ब्रांड को नहीं जानती थी, कोई वहाँ की लोकल ब्रांड थी या क्या मुझे नहीं पता, वो मुझे कहीं और से कभी मिला ही नहीं। सो हम ये नहीं कह सकते कि जो कोई होता है, हाँ ये प्रॉब्लम होता है तो ऐसे प्रोडक्ट। कहने का मेरा मकसद ये है कि जो जरूरी नहीं है कि जो ब्रांड नामवर नहीं होती वो अच्छी नहीं होती। ना मुझे उस आई शेडो के इस्तेमाल करने से कोई एलर्जी हुई ना कुछ हुआ, बल्कि वो मैं ऐसे फूक फूक के इस्तेमाल करती थी कि अल्लाह ख़त्म ना हो, क्योंकि वो मुझे पसंद आ रही थी चीज़। तो कभी कभार आपको ऐसी ब्रांड मिल जाती है, ये मेरे साथ भी हुआ। जब हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट आती है ना जो मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आती है, उनके पास ऐसी ऐसी ब्रांड्स होती हैं क्या हम कहते हैं कि हमने तो कभी सुनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और वो कहती है निदा ये इतनी अच्छी ब्रांड है, इतनी अच्छी बेस है, और मैं हैरान होती हूँ देख के। सो दुनिया भर में चाइना हो, टर्की हो, जहाँ जहाँ मेकअप मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ हज़ारों ब्रांड्स बनती हैं। सो कभी कभार आपको कोई भी सूट कर सकती है, इसलिए हम डिनाई नहीं कर रहे कि सस्ती है तो मत खरीदें। हम आपको दिखाएंगे, मगर हम आपको ये भी बताएंगे अगर इससे कोई नुकसान हुआ फायर ब्रिगेड बताएगी क्या करना, आग कैसे बुझानी है, या अगर जो है वो आपको सूट कर जाती है तो वेल एंड गुड, है ना। बेसिक से शुरू करते हैं, यानी बेस नहीं, यानी तो? प्राइमर। अच्छा प्राइमर। हाँ, तुम्हें लगता है बीनेश कि जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते मेकअप के लिए, क्या वो प्राइमर खरीदेंगे? तुम्हें लगता अगर वो है? नहीं खरीदेंगे तो मैं उनके लिए बहुत आसान सोल्यूशन भी देती हूँ। बहुत आसान सोल्यूशन। हाँ, बहुत आसान सोल्यूशन है कि आप घर में एलोवेरा का पौधा तो रख सकते हैं। हाँ, आप एलोवेरा जेल घर में बना लें, उसके गूदे से निकाल के, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मेकअप करने से पहले अपने मुंह पे लगा लें, समझें वो आपका प्राइमर है। प्राइमर की तरह आपकी स्किन को स्ट्रेच कर देगा, मैट कर देगा, और वो अगर आप देखें ये बात है उसकी जेल निकालने की, क्योंकि जेल के साथ पानी निकल आता है कई दफा तो वो बह जाता है, चलो उसको ड्राई कर लें, टिश्यू से डैप कर लें, लेकिन चीज़ 100% राइट, वो आपकी स्किन को स्ट्रेच कर देगा, मैट कर देगा, पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। मतलब वो जो पसीना आता है और बेस फट जाती है उससे बचे रहेंगे। चलिए ये प्राइमर का एक हल तो निकला है, अब ये क्या है ये बताओ। फिर भी किसी को शौक है अगर तो ये कोई सस्ता प्राइमर है, कितने का आप यूज कर सकते हैं। ये इसमें जो है वो सारी प्रोडक्ट्स जो इधर और इधर मेरे पास पड़ी हुई, ये 500 के अंदर की। अच्छा, तो ये प्राइमर भी ये 200 रुपए का है। मेरी टीम के पास पूरी प्राइस लिस्ट ये है, बताना चाहिए, बताएं। ये प्रोडक्ट्स जो है ना इनको हमने हैंड ओवर किए हैं, क्योंकि मेरी टीम गई थी खरीदने अलग अलग शॉप से, उन्होंने पूरा सर्वे किया और मेरी टीम ने ही मुझे बताया कि ये एक चीज़ कोई 150 रुपए की मिल रही थी एक दुकान से और दूसरी दुकान से 700 रुपए की मिल रही थी। सो ये वाली सारी गारंटी है हम लोग ले रहे हैं ये, क्योंकि इनके पार्लर में ये प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल होती हैं। हम लोग तो नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई थिंक हुमा मेरे साथ सेकंड करेंगी,
fine, we use a lot of good brands because obviously हम celebrity makeup artist हैं, हम bridals करते हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों को जो है बहुत अच्छे brands के साथ एक अच्छा treatment दें, मगर at the same time हम educate भी कर रहे होते हैं, हमारे पास students भी आते हैं और कुछ students जो हैं वो again वही budget wise बहुत ज़्यादा महंगे makeup नहीं खरीद सकते सीखने के वक्त, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको थोड़े से मीडियोकर या इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस नहीं देते। और मेरा ये बिलीव है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको हर चीज़ ब्रांडेड नहीं इस्तेमाल करनी होती, कुछ चीज़ें नॉन ब्रांडेड आप आराम से अपनी किट में रख सकते हैं और एक सर्टन बजट के अंदर आप अपनी एक ऐसी मेकअप किट बना सकते हैं जिसमें आप एवरीडे मेकअप, आप अपना पार्टी वेयर और कभी शादी वादी का मेकअप आप उसे एक नॉर्मल बजट के अंदर कर सकें, जिसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। अगर फाउंडेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर लें, मस्कारा पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर लें, और अच्छी लिपस्टिक पे करना है तो कर लें। ये 3 चीज़ें तुम कह रही हो कि ये थोड़ी बेहतर नाम की ले लें जिससे आपको ये अंदाज़ हो कि आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी आई शेडोज़ हैं, लाइनर पेन जो आते हैं वो भी थोड़े बहुत सस्ते चल सकते हैं, लिप पेंसिल है, इवन लिपस्टिक भी इकोनॉमिकल चल सकती है, ब्लश ऑन है, कॉन्टोरिंग के शेड्स हैं, ये सब आप मतलब एक चंक ऑफ मेकअप आप सस्ता कर सकते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें 4 चीज़ें आप महंगी ले लें। सो ये एक अनदर वे है पैसे बचा के या कम बजट में अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदने का, कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हमारे जो एक पाकिस्तानी बहुत मशहूर ब्रांड है लिपस्टिक्स का, आई लव इट बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं ले सकते, क्या करें हम फंस गए, लेकिन उससे हमारी अम्मियां भी फैन थी। बिल्कुल मैं एक मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त लोकल मेकअप बन रहा है, देखिए हमारे बहुत प्रॉब्लम हो गया था जब डॉलर्स की प्राइस ऊपर नीचे हुई, तो ये कोई 1-2 साल तो हो गए इस बात को, साल एक चल रहा है जो अभी बहुत मुश्किल का चल रहा है। आप यकीन करें जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो इतने बुरे हैं नहीं, सस्ते हैं। मैं आज इसको बता रही थी, मैं सारे वक्त मसरत मिसबा का बेस हम लोग बोलते रहे, अभी नबीला ने भी निकाला है लिक्विड बेस और मैंने अपने शो पे कल वही लगाया हुआ था। सो मैंने कहा ओह यार शुक्र है, अगर कोई मुझे बेस पसंद आ गई यहाँ पे तो मुझे अरमानी की बेस नहीं खरीदनी पड़ेगी जो मैं डॉलर्स में खरीद रही हूँ और वो मेरी पहुंच से बाहर हो। तो कल मैंने, नबीला ने मुझे भेजा मेकअप, तो उसका लिक्विड बेस इतना कोई ज़बरदस्त है, वो मैं अपने बेटे के स्कूल भी लगा के गई आउटडोर में, बहुत अच्छा रहा। सो बहुत सारी लोकल ब्रांड्स। और मजे की बात है कि अगर कोई आपको मेकअप आर्टिस्ट जैसे नबीला है, मुसरत आपा हैं, आप भी, हम कल बिनिश भी हो सकती हैं, और क्या कोई भी हो सकता है। सेंस है ना, जितने मेकअप आर्टिस्ट जो निकालते हैं ना ब्रांड्स, वो 100% सही होते हैं बिकॉज़ दे आर मेकअप आर्टिस्ट। और वो इतने सालों के अपने नाम को जो है वो खराब नहीं करेंगे। अगेन द रीजन व्हाई आई डिड नॉट कम अप विद एनी ऑफ माय प्रोडक्ट बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माय रिसर्च कि नहीं, मुझे जब कोई चीज़ निकालनी है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि मैंने कोई एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आके हम आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे जो सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कोई नुकसान कुछ हुआ, फायर ब्रिगेड। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम कर क्या रहे हैं, आज हम आपको सस्ता मेकअप दिखा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी है। मेकअप के बगैर चाहे महंगाई हो चाहे कुछ हो, मगर उस सस्ते मेकअप से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सस्ता मेकअप जो है वो बर्बादी हो सकता है। वो आपको कहीं से सस्ता मिल सकता है, कहीं से महंगा बना के भी बेच सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बीनिश और हुमा दोनों के पास तुम लोग खड़े हुए, हम बैठ गए कोई बात नहीं, तुम दोनों के पास जो है वो सामने मॉडल्स भी हैं, एप्लीकेशन भी करके दिखाओ और बताते भी रहो साथ। चलो भाई शुरुआत करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करने लगी, मैं जो यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल, माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी है, फ्लॉलेस है, कोई नहीं, आंखों के नीचे कोई हल्के भी नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन स्किन है। लेकिन तो ऐसे बच्चों के लिए मेकअप जी तो हम सारी कम उम्र बच्चों को इतना मेकअप का शौक है जी। तो ये हमारा स्मॉल बिजनेस एक छोटा ब्रांड है लोकल, इसका प्राइमर है जो हम लगाने वाले हैं और उसके साथ में इनके चेहरे पे प्राइमर आपने बताया 200 रुपए का है, ठीक है। और तो इनके साथ एक कलर चेंजिंग, एक देखिए हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह ये हमारी 250 रुपए की कलर चेंजिंग फाउंडेशन है। इसमें क्या होगा, देखने को ये व्हाइट रंग की है, अगर आप निकालो तो मेरी टीम बताए भाई, कोई शॉप पे चले जाएं, बताएं कौन से इलाके में जाएं। और
इसको लगाने से ये अपनी स्किन के अंदर जाती है और उसकी पिगमेंट के साथ मिक्स हो जाती है। जैसे इस बच्ची के मैं लगाऊंगी तो ये नहीं कि पूरे मुंह को ये वाइट कर देगी, क्योंकि अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो ये वाइट है। भाई ये मेरी टीम गई थी आरजे मॉल, गुलिस्तान मॉल, हाँ, वहां से ये सब लेकर आई है। सही है ना? तो हम किसी ब्रांड का नाम फोकस नहीं करें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि बेसिकली ब्रांड का नाम बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी वो जितने का है, जैसे ये प्राइमर 200 रुपए का है, 250 रुपए की ये बेस है। ये कलर चेंजिंग कितने की है? ये कलर चेंजिंग 250 रुपए की। इमेजिन कलर चेंजिंग कितनी बड़ी बात होती है कि आप कोई चीज लगाएं और वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर आपकी पिगमेंट से मैच कर जाए और उसका कलर ये ऐसा ना रहे। हाँ, ये बड़ी मजे की चीज है। बिल्कुल सफेद नहीं निकलेगी सफेद। हाँ, और निकलेगी सफेद, लेकिन जब आप इसको स्किन पे लगाएंगे तो ये एब्जॉर्ब होके आपकी स्किन की जो रंग है उसके साथ मैच कर जाएगी बिल्कुल। अच्छा, ये इनका क्लेम है। हुमा मुझे ये बताओ, तुमने पहले प्राइमर लगाया? प्राइमर लगाया, हाँ, उसके बाद मैंने कलर चेंजिंग बेस लगा रही हूं। कलर चेंजिंग बेस लगा रही हूँ बिकॉज़ शी इज वेरी यंग। और उसके बाद मैं लिक्विड, ये मेरा है नेचुरल ब्लशर। ये कितने का है भाई टीम? ये भी 200 रुपए का। ये भी 200 रुपए का। ये लगाऊंगी। हाँ, ये लगाओगी तो बताना। जब तक तुम ये लगा रही हो मैं आप दोनों से कुछ पूछना चाहती हूँ। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ये स्किन पे कोई रिएक्शन कर गई, हम वही कहेंगे ना, हमारा दिमाग ऐसा बना हुआ है, सस्ती है, रिएक्शन हो गया। एक तो अच्छा, सबसे पहले क्या करें? पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट ये बताओ, बहुत जरूरी है कि अगर आप फेस पे किस हिस्से पे करें? हाथ पे भी कर सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं। गर्दन पे जरा उसको दिखाए ना कैमरामैन। हाँ, इस हिस्से में, इस हिस्से में मतलब थोड़ा सा फेस और गर्दन दोनों हिस्सा आना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कोई रिएक्शन होना है तो वो इधर होगा ना, तो वो काबू में आ जाएगा, छुप सकता है। पूरे मुंह पे हुआ तो बचना मुश्किल होगा। तो आप पहले पैच टेस्ट कर लें, कुछ अगर नहीं होता तो फिर आप आगे बढ़े। अगर कुछ हो गया अल्लाह ना करे, तो आप दोनों बताएं प्लीज़ क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि सब कोई भी चीज़ लगा रहे हैं इसके अंदर, बच्चियों को बहुत शौक होता है, उन्होंने कोई भी चीज़ खरीदी है, अच्छा जैसे इन्होंने कहा पैच टेस्ट ज़रूरी है और होना चाहिए और 24 आवर्स देने चाहिए। ये नहीं कि अभी लगाया और अभी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 24 घंटे देने चाहिए। 24 घंटे के बाद अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके इस्तेमाल के तरीके वो लोग बताएंगे कि आप लगा के कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर लगाना है, कैसे उसको क्लियर करना है। सही है। अगर नहीं करते तो बहुत सारे लोग आते हैं, होता क्या है कि स्किन पैची हो जाती है। ठीक है, ड्राई हो पैची जाती है, जैसे आप कह रही हैं कि कहीं से ड्राई हो जाएगी, कहीं से नॉर्मल, कहीं से काली हो जाएगी, कहीं से गोरी। पता है होता है कि अनइवन फ्लेक्स बन जाते हैं, कि सफेद सफेद पैच बन जाता है, जैसे पपड़ी जम जाती है। अच्छा, और ड्राई होके वो फ्लेक्स सा बन जाता है, तो एक अजीब सी 2 से 3 जैसे आप समझे कि जैसे फिश स्केल होता है, चेहरे के ऊपर ऐसे पैचेस आ जाते हैं। ओके। वही जब ड्राइनेस को क्योर नहीं करते हैं तो वो एक्जिमा और बाकी चीज़ों पर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें इचिंग है, बहुत सारे इश्यूज हैं, रैशेज होते हैं। और अगर ख्याल नहीं कर रहे हैं, कोई उस पर हल्की चीज़ लगा ली, ख्याल नहीं किया, तो वही पिगमेंटेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई चीज़ लगाते पहला जो इफेक्ट आता है वो ड्राइनेस आती है। ओके, ड्राइनेस आएगी या बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा और पोर्स ओपन हो जाएंगे। अगर ड्राइनेस आ रही है, स्किन पैची हो रही है, रफ आपको फील हो रहा है, मैंने लगाया था लेकिन मेरे मुंह पे ना कुछ बारीक बारीक दाने निकल आए, स्किन पे ड्राइनेस हो रही है, तो आपने क्या करना है? हाँ। अब बतूल के पास तब जाने का टाइम है। अच्छा, 2 अलग बातें हैं, ड्राइनेस हो रही है और छोटे 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 दाने निकल आए जो मिलिया होते हैं, दोनों अलग बातें। क्या दोनों में एक ही चीज है? समथिंग एल्स। मिलिया मिलिया अलग, अभी मिलिया अलग है। अभी हम मेकअप से रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो लाल लाल दाने होते हैं छोटे छोटे। अच्छा, स्किन के अंदर दाने होते हैं और ड्राइनेस की वजह से आ जाते हैं, या जो चीज़ आप लगा रहे हैं आपके स्किन के अंदर वो पोर्स को क्लॉग कर देता है, लॉक कर देता है, बंद कर देता है। बारीक बारीक स्किन के अंदर एक अनइवन से स्किन होती है। मेरा एक दफा रिएक्शन हो चुका है, शायद किसी बेस से ही। तो जब पोर्स मेरे क्लॉग हो गए थे तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा तुम्हें मिलिया हो। ओके। क्या जो पोर्स क्लॉग होते हैं उसको मिलिया कहते हैं? जैसे ये बच्ची है ना, हाँ, इसकी स्किन अभी बहुत अच्छी है इस वक्त। ठीक है। अब इन्होंने जो लगाया वो वाइट कलर का कंसीलर टाइप का जो है वो लगाया है, फुल फेस पे कवर कर दिया। मतलब वो बेस है जो आप व्हाइट कलर की होती है, जिस भी स्किन पे लगेगी वो पिगमेंट पकड़ लेगी। इसमें जो इंक्लूडेड है ना वो है पर्ल पाउडर, जिससे इसके फेस पे ग्लो आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब फॉर एग्जांपल ये बच्ची जाकर सो जाती है घर पे ना, नहीं उगरती, मेकअप नहीं छुड़ाती। हाँ। दूसरे दिन से इसको मीडिया होना शुरू होगा, जब पसीना आएगा, पोर्स होंगे, अर्ली नहीं हो जाएगा। जब आपके मसाज जो है वो ब्लॉक होना शुरू, आपकी स्किन सांस नहीं ले सकेगी, तो अगर ये सो गई, जो कि बच्चियां करती हैं, सो जाती है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पसीना मिलने की वजह से, पसीना जो इसके मेकअप के साथ मिक्स हो गया, उसकी वजह से मिलिया डेवलप हो। अच्छा, अब अगर बच्ची गई, सिंदावत में गई, आई और अच्छे से आके पूरा साफ कर लिया तो नहीं होगा? नहीं होगा।
साफ करना है, क्लेंजिंग करनी है ताकि पोर्स के अंदर जो चीज़ गई है वो पूरा क्लियर हो अच्छा, जाए। अब मुझे सवाल, मेरा सवाल ये है कि अब हो गई उसको एलर्जी, एलर्जी आप बता रही है ड्राई पैचेस या वो दाने हो जाएंगे? दोनों छोटे? चीज़ें साथ तो हैं। क्या करें हम? सिंपल कुछ भी नहीं करना है, स्किन को जो है ना नॉर्मल करना है ताकि स्किन के अंदर से जो भी चीज़ रह गई है उसको क्लियर करना है और स्किन को सूद करना है, सूदिंग इफेक्ट देना है। कैसे? हमने सबसे पहले दही लेनी है, हाँ, 1 चमचा दही लेंगे। ओट्स हर घर में होते हैं, जौ, ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव हैं, आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करेंगे और ठीक जो है। दाने हो जाते हैं उसको फौरन क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को आपने मिलाया पहले अच्छी तरह से। हाँ। जब ओट्स दही के अंदर नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट है। हो जाएंगे बिल्कुल, तो ठीक फिर है। इसके अंदर आपने डालना है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल डालेंगे तकरीबन आप यूँ तरह आधे से चमचा करीब। ठीक है। और चंद कतरे विटामिन ई डालेंगे। विटामिन ई स्किन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको क्लियर करेगा। ठीक है। जो तो पैचेस अब क्या करेंगे? ये मिक्स किया बस। आपने 4 चीजें डाली, दही, ओट, विटामिन ई ऑयल और जोजोबा ऑयल, ये चारों डालने के बाद आप इसको कह रही हैं कि मास्क बना के लगा। ये आपकी क्रीम बन गई है। कितनी देर तक? ये पूरी रात आप लगाएंगे। ओह, आपने इसको लिया, आपने मसाज किया अच्छी तरह से, हाँ। जज्ब हो गई। ठीक है। ऊपर जो भी एक्स्ट्रा है उसको आपने टिश्यू से साफ कर दिया, ठीक है। इसको लगा के रात भर छोड़ दिया। जब सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल पहले की तरह इंशाल्लाह होगी। ये हो गया ये मास्क हर्बल। कोई दवाई है ऐसी जो ये खा लेंगे तो इनकी एलर्जी खत्म हो जाएगी? एक एंटी एलर्जी की टैबलेट मस्ट है। अगर एंटी एलर्जी की एंटी tablet। एलर्जी की कोई किसी भी कैटेगरी की ले लीजिए, ठीक है। वो मस्ट है। एक छोटी सी टैबलेट आती है बेटनासोल के नाम से, बीटामिथाजोन होता है। अच्छा। ठीक है, अच्छा। 5 रुपए की टैबलेट होती है, मंगवाइए। अगर आपको लगता है कि इवन आफ्टर यूजिंग एंटी एलर्जी आपकी कंडीशन सेटल डाउन नहीं हो रही है, रेडनेस बढ़ रही है, आपने उसे 1 चम्मच में थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है। वो घुलने लग जाती है, एफरवेसेंट टाइप की होती है, उसको लेकर आप पूरे फेस पे लगा दीजिए। अच्छा, क्या नाम बताया आपने उस दवाई? बेटनासोल। बेटनासोल। टैबलेट वो बेटनासोल। टैबलेट को पानी में घोल के और मुंह पे भी मुंह पे लगा लगा लें। क्यों? 0.01% स्टेरॉइड है। आहा। ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, कामनेस इफेक्ट देगा, आपकी रेडनेस को फौरन कंट्रोल कर लेगा। और खाने के लिए आपने बोला एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी कोई भी एनी कैटेगरी की ले लीजिए, सिडेटिव, नॉन सिडेटिव, नींद आने वाली, ठीक ना है। नींद आने वाली, ठीक लेकिन आपने उस वक्त उस रेडनेस को इमीडिएट रिएक्शन को कंट्रोल करना है। ये हो गया फायर ब्रिगेड का काम। बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे मेकअप से। देखिए। हमने बताया 200 का प्राइमर, 250 की बेस। वो और ये ब्लश देखिए, जो था वो कितने स्किन का में था? एब्जॉर्ब हो गई। यस। जो हाँ, कलर चेंजिंग थी। हाँ। अच्छा, मैंने और कितनी natural लग रही मैंने है। इसको लगाने से पहले अपनी स्किन पे लगा के देखा था, बिकॉज मेरे हाथों का रंग इस लड़की के हाथों के रंग से डार्क है। हाँ। तो मैंने अपनी स्किन पे पहले इसको लगा के टेस्ट किया जब हमने शुरू किया था प्रोग्राम। तो ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और ये नहीं हुआ कि इसने मेरे मुंह पे जाके व्हाइट कास्ट, मतलब व्हाइट रंग का एक मास्क मतलब आप कह रही हैं कि ये सही रही। तो ये एब्जॉर्ब हो गया और एब्जॉर्ब होने के बाद बड़ी मैट लुक आ रही है। ठीक है, अब इस तरह की बच्ची इसको लगा के Blush on जा दिखाएं सकती है। लगा ठीक है, अब ये है इसका लिक्विड ब्लश ऑन। ठीक है, ये 200 रुपए का है। ये 200 रुपए Just का, जिसका imagine। नाम है टज। मैं तो कह रही हूँ 1000 रुपए में सारा मेकअप आ गया। क्या बात है। और इसको आप क्रीमी है, आप इसको स्पंज से भी लगा सकते भाई हैं, हम ब्रश से भी पाकिस्तानी लगा हर सकते हैं। हालात में जी सकते हैं। जी जी। हम master और आपने हैं। हल्का से इसको लिया, देखिए बहुत सॉफ्ट लेना है। हाँ। क्योंकि इसका कलर बहुत तेज है। हाँ। स्माइल करो। और ब्लश ऑन लगाने के लिए हमेशा पानी है। तरीका ये है कि आप स्माइल करें, स्माइल करने के बाद आप चीक्स पे लगाते हैं। कंटोरिंग हमेशा हम अपने फेस को स्क्वीज करके चीक्स को करते हैं, लेकिन हम ब्लश ऑन लगाते हुए स्माइल कराते और कितना हैं। अच्छा ये बच्ची result को है। हमने स्माइल 200 किया रुपए का बहुत है। अच्छा। और ये देखिए कितना नेचुरल है मैट। कितनी अच्छी लग रही है। एनहांस हुआ है। हाँ, ये देखिए, और मजे की बात है इसमें हल्का सा शाइन भी आ रहा है। हाँ, मैं वही और देख रही dress हूँ से कि match इसके कर गया। मुंह पे हाँ, सूट बहुत कर रहा ये है। मजे की बात है, ऑयल बेस्ड भी लग रहा है मुझे, अच्छा है। हाँ, माशाल्लाह, ग्रेट। नाइस। Very Just nice, imagine, very nice. सोचे 200 Superb. रुपए का। हाँ। मतलब और कि क्या ये है? 6000 में मिलता है एनास्टेसिया का। और मजे की बात है, इसमें ऑयल बेस्ड है और कितनी अच्छी ग्लोई शाइन आ रही है, yes. मैं हल्की तो सोच रही सी। हूँ सिला को सब यही चीजें दिला दूं। बहुत मेरा मेकअप इस्तेमाल करती है, यही दिला दूं 200 रुपए की चीजें। तो ये हो गया हाँ। जबरदस्त। मेकअप। अब इसके बाद हम अगर अच्छी लग रही है, किसी ने अगर माशाल्लाह। थोड़ा सा कोई ग्लैमरस मेकअप करना है तो उसका एक बहुत ही इजी टोटका है। आपके पास अगर काजल है या एक आई पेंसिल है, आप उसे पूरा आई मेकअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें कि तुम आपके क्या बता रही हो बीनिश? तुम क्या बता रही हो? तुम क्या? ओ हाँ, अभी खो गई ना। मेकअप सोचिए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अमेजिंग हो रहा है ना ये प्रोडक्ट देख के, हमको तो I नहीं was मालूम। shocked to see इतना सस्ता प्रोडक्ट है पर अच्छा रिजल्ट हाँ। आया है। So एक और प्रोडक्ट है तुम्हारे पास बेस हाँ, हम फॉर base लाइक कर रहे हैं। थोड़ा एजेड स्किन। हम बेस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल आपसे लूँगी ले ली। एलोवेरा जेल प्राइमर बना रही हो तो एज अ प्राइमर यूज कर रही हूँ। भाई मेरी टीम बताए ये वाली बेस दिखाना जरा, कौन सी है ये और कितने की है? 350 रुपए की बेस है भाई। अम्मियों की बेस 100 रुपए महंगी आ रही है, कोई बात नहीं।
तो ये तुमने पहले एलोवेरा जेल लगाया प्राइमर की जगह। आप पौधा घर में लगा होता है, नहीं तो पड़ोस से चोरी भी कर सकते हैं, कोई बात, ये चोरी और जायज़ है। वो जेल आप फ्रिज में रखें, चलता रहेगा। और तो वो एलोवेरा जेल आप फेस पे लगाएं, सूदिंग इफेक्ट भी देगा, टाइटन भी कर देगा स्किन को। कितना फ्रेश हो गया। और कुछ नहीं तो बर्फ में भी तो लोग मुंह डाल लेते हैं, वो क्या है आजकल चल रहा है, पोर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता हाँ, है ना? पोर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हाँ, स्किन बर्फ पे टाइट मुंह डाल लेते हैं आजकल। ये अच्छा, इसका भी पहले पैच टेस्ट करने का मशवरा है, क्योंकि भाई सच्ची बात है, जैसे मैं कोई बेस इस्तेमाल करूंगी ब्रांडेड बेस, तो मैं कहूँगी पता है डॉक्टर बतूल आपने वो बेस इस्तेमाल किया, बड़ी अच्छी है, तो उसका एक नाम है, उसकी एक मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से हो जाएगी। तो आप डॉक्टर बतूल बिल्कुल टेंशन फ्री होके इस्तेमाल करेंगी कि हाँ भाई निदा ने बताई, उसने यूज़ की, उसके तो स्किन पे अच्छा। मगर कुछ ऐसी ब्रांड्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो वो एक रिस्क है, तो फिर वो पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। सही है, सूट मुझे ये कर रहा लगता है कि ये ज़्यादातर जो इस तरह के ब्रांड्स हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, जो सस्ते भी हैं और जो हमने कभी अपनी मार्केट में खुद से ट्राई नहीं किए हैं एज मेकअप आर्टिस्ट, हमारी ये गलती हमें करनी चाहिए। जैसे हम सबको कह रहे हैं कि आप इसको डिस्कवर करें, पाकिस्तान की मार्केट को डिस्कवर करें, क्योंकि हुमा बहुत महंगाई हो गई हाँ, है बिल्कुल, यार। बिल्कुल, लोग आप नहीं सही कह रहे हैं। अफोर्ड कर सकते, वो खाना पीना पूरा करें कि मेकअप, तो फिर आपने जीना भी है ना, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तो नहीं चाहिए ना आपको, बिल्कुल आप सही जीने कह के रहे लिए। और हमारे यहाँ तो चूंकि हम हमारे जो इस तरफ के जो मुल्क हैं, हाँ। हमारे मुल्कों में तो रिश्तेदारियाँ, शादियाँ, हमारे पास एंटरटेनमेंट क्या है, यही है। हमारे पास एक दूसरे से मिल लो, जाके शादी अटेंड कर लो, हमारे पास यही और एक entertainment। खाना बाहर जरूर खाना होता है सैटरडे को, सारी फैमिली ने, बच्चे, हाँ। मियाँ बीवी, चाहे वो कैसे नहीं भी खा हैं। पाते हुमा, हर कोई नहीं खा पाता, हाँ, आजकल बहुत मुश्किल, आजकल तो नामुमकिन है। अच्छा, एक सर्टेन क्लास, हमारे मसला ये या तो अपर क्लास है या लो क्लास है, वो मिडिल क्लास वाले फंस मैनेज हो गए, गई। जो सफेद वाइट कॉलर लोग हैं ना, वो बहुत फंस गए। अच्छा भाई, अच्छा देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें इस बेस के बारे में बता हाँ रही हूँ। प्लीज़। जब भी आप कभी कोई इस तरह का प्रोडक्ट ख़रीद के लाएं घर में, जो सस्ता हो, नॉन ब्रांडेड हो, कुछ भी हो, आप उसको हमेशा ट्राई करें और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। इनको बेस लगाने से पहले मैंने इसकी कंसिस्टेंसी अपने हाथ पे चेक की, ठीक है, और लगाने के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अभी ये पूरा लगा भी नहीं है, ठीक है। जब मैंने इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लगाया ठीक है, तो ये नहीं ठहर रहा था, अच्छा तुमने ये ट्राई किया जाए, ठीक है। ठहर नहीं रहा था। ये ठहर नहीं रहा बेस था। पर ठहर नहीं रहा था। हाँ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज देखें पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को कैसे लगाना है। यही Exactly. आर्ट सिखाना है कि Exactly. सस्ती चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब एक ऐसी बेस मेरे हाथ में किसी ने दी, चैलेंजिंग फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट, कि जी वो ब्यूटी ब्लेंडर से फिसल रही है जी, अब मैंने क्या किया, मैंने हाथ पे एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने थोड़ा सा बेस निकाला और मैंने उसके अंदर एलोवेरा जेल लगाया, थिंकिंग इन माय हेड कि शायद ये थोड़ी सी ड्राई होगी, जिसकी वजह से ये लग नहीं रही है या हाँ, वो फिसल blend ही नहीं हो रही ना, मतलब अब मैंने skin जब के जेल के अंदर इसको मिक्स किया, हाँ, तो ये जेल अलहदा है और ये आप देख सकते Base हैं अलहदा। कलर Base अलहदा, अलहदा, ये हाँ। मिक्स नहीं हो रही। ओके ओके, सो देर इज़ नो वे मैं इस फाउंडेशन के अंदर किसी भी और चीज़ को मिक्स करके लगा सकती हूँ। फिर आपने क्या हल अब निकाला? मैंने तीसरा हल ये निकाला कि मैंने कहा ठीक है जी, आ जाए, कोई मसला लगानी नहीं तो है, है, हाँ अब लगानी तो है, जुगाड़ नहीं है, ढूंढो। बिल्कुल। जुगाड़ ढूंढना हम है। तो है ही जुगाड़ू कौम। तो जुगाड़ ये किया कि फिर मैंने हाथ के दूसरे हिस्से पे, खाली जगह पे, हाँ, मैंने इसको हाथ से ब्लेंड किया ओके, अच्छा। और टैप किया। ये देखें, ठीक ये है। इसकी ट्रिक है। ये ये मैंने इसको टैप 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 करके, आप देखें मैं इसको फैला रही हूँ और ये बहुत अच्छी फैल रही है, हाँ, ये लग गई। और फिर मैंने फौरी तौर पे इस पे हल्का सा पाउडर हाथ से ही ली, ये देखें कुछ हाँ, और यूज नहीं हो रहा। टिपिकल चाइनीज। हाँ हाँ बिल्कुल। विनेश, आपको याद है अभी एक इसी तरह की फाउंडेशन का इंस्टा पे पेज पे चल रहा था, जिसमें चाइनीज धूप में खड़ी होके बारिश Tapping में कर लगा रही रही है, है। टैप टैप टैप, और बारिश में exactly. घूम के आके कहती है देखो ये पानी का देखें। कतरा सब अब आप ये देखें कितनी अच्छी बैठी। वेरी नाइस। वेरी नाइस, बहुत अच्छी कवरेज मतलब कि आपको जो आप सस्ती चीज ला रहे हैं ना, उसको स्पंज उसको पता भी तो हो कि इस्तेमाल कैसे करना है। ये मैं बजाय आपको उसको- सारा टैप करके अभी दिखाती हूँ। मतलब आज आंटी को बहुत थप्पड़ पड़ने हैं।
नहीं देखें, अब आप पूछें कैसे थप्पड़ पड़ रहे हैं, वही लग रहा है। हाँ, हल्के हल्के हाथ से। सो अब आपको अपने हाथों से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इस बेस की, जो कि 350 रुपए की है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकते 3500 की बेस। यहाँ लोकल बेस भी 3.5 से कम की नहीं। अब आपने सोचा कि ये क्यों नहीं एलोवेरा में मिक्स हुई, क्यों नहीं ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर से लगी। हाथों के अंदर नेचुरली एक वार्मथ होती है, हाँ, उसने इस केमिकल को, जो भी इसके अंदर केमिकल्स होंगे, उनको वार्मथ से सटल डाउन किया है ऑन द स्किन सरफेस। हाँ। ये भी एक अल्लाह मियाँ की तरफ से होता है कि कोई भी चीज़ आप हाथ से जब करने शुरू होते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग और उसका जो सरफेस बनता है, मुझे तो लगता है कि समहाउ मैं जब भी हाथ से बेस लगाती हूँ वो बहुत फ्लॉलेस देखो रहती है। कुछ बेसिस ऐसी है बिनिश जो हाथ से लगाते हैं तो हाथ में ही जज्ब हो जाती है ज्यादा। वो कहीं कहीं होता है। अब जैसे ये ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं लग रही थी, हाँ, ये भी तो देखे ना। इसके अंदर जो बेसिक वो डाला हुआ है ना, क्रीम के अंदर जो पाउडर कलर पिगमेंट डाला है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हाथ से ही होगा। हाँ। वो किसी स्पंज से, waterproof किसी हो गया ब्लेंडर ना? से Exactly. हिलेगा तो यहाँ आपने इस सेगमेंट में ये सीखा कि एक तो सस्ती बेस, उसकी कोई गड़बड़ हो जाए, फायर ब्रिगेड ने बताया कि क्या करें। फिर आपने सीखा कि वो सस्ती बेस जब अप्लाई नहीं हो रही किसी भी चीज़ से तो उसकी जुगाड़ क्या है। ये देखने के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर और दूसरी प्रोडक्ट्स आपको दिखाएंगे और हैरान करेंगे कि इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं यहाँ इस मुल्क में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है आज का कि अगर आपको सस्ता मेकअप बता रहे हैं कि मिल रहा है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन कहाँ क्या करना है, किस वक्त किस चीज़ से कैसे निजात पानी, साथ साथ ये भी बता रहे हैं आपको कि कोई रिएक्शन हो जाए तो उससे भी आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इनकी टिप्स के ज़रिए। अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं अपने शो को। बेस आपने बताई थी, अब आप बढ़िए कॉन्टोर पाउडर की तरफ। कॉन्टोर आपके हाथ में है, दिखा दें ज़रा क्या है ये। हालांकि ये आईब्रो किट है, आईब्रो किट है। मगर मैंने इसके कॉन्टोर शेड्स यूज कर लिए। इसमें ब्राउन बहुत अच्छा है, कंटोरिंग के लिए हम यूज करेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। देखो, और पैसे बचवा रही हूँ मैं, ये ज्यादा कितने का है प्रोडक्ट नहीं टीम? खरीदवाई। टीम बताइए। 250 रुपए का भाई। ठीक है, 500 के अब अंदर है सब एक्चुअली चीज़। इस 250 से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक ठीक है, है। आप, मैंने क्या किया, पहले मैंने ये कट ब्रश लिया। अच्छा, ब्रशेस कितने कितने भाई वहाँ पे कट ब्रश मिल जाएगा? ब्रशेस लेकर नहीं आए थे वैसे, वहाँ थे मिल जाती हैं किटें 500 600 की, 5 6 6 8 8 उसमें ब्रशेस होते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है, मेजरली जो आपको ब्रशेस देखने होते हैं वो कट ब्रश हो गया, कॉन्टोर का ब्रश हो गया। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे ब्रशेस में तो 2-3 भी चल सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही तंग है तो वो किट्स जो आती हैं 1500 1000 तक की, वो आपको 6-8 महीने साल तक चल जाती हैं अगर आप उनको धो के अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके इस्तेमाल धो कर के सकते उनको हैं। सीधा ऐसा ना रखे ना, ये आप लोगों ने हाँ। समझाया था, पानी अंदर चला जाता है, हाँ। ब्रशेस के तो खराब हो जाते हैं। धोने का उनको तरीका धो होता के है। या तो उल्टा रखे या सीधा इस तरह कुछ हाँ। करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, हल्का सा पानी लेके ये वाला जो शेड है इससे मैंने कट ब्रश से इनके आईब्रो बना लिए। ये देखिए, ये सिर्फ आई शेडो से बना है, इसमें हाँ। कोई कोई पेंसिल नहीं, पोमेड कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई जेल ब्रश से हमने इनको कंट्रोल नहीं मतलब किया। कोई लग्जरी नहीं है, हाँ। लेकिन आपका काम चल गया। हाँ, करने को हम वो भी करते हैं, आता है हमें करना, हम करके दे सकते हैं आपको। लेकिन हम मगर आपके इस वक्त ऊपर जो, खर्चा नहीं डालते हाँ, ज़्यादा। इस वक्त जो टॉपिक है उसके हिसाब से हम कम पैसों में कैसे गुजारा क्या कर रहे हैं वो टॉपिक है, दिखा जरा रहे हैं। दोबारा रिपीट करके बताओ। चीप। सस्ते की मजबूरी, मेकअप भी जरूरी। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। सस्ते की मजबूरी, हाँ, मेकअप भी वैसे ये जरूरी। पता है, बिल्कुल अच्छी बात कही। जैसे आपने कहा कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तो नहीं होता ना, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जो करनी हाँ। होती हैं। ठीक है, अच्छा, हमने ब्राउन से ये कट ब्रश से कर लिया। फिर मुझे यहाँ पे कोई कॉन्टोरिंग किट नज़र नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को, चूँकि ये पाउडर फॉर्म में है, एक टैन सा ब्लश ऑन टाइप इधर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा नाजरीन का ज्यादा खर्चा नहीं कराते ना बिल्कुल, यार, अगर अच्छी चल बात है। सकता है, बिल्कुल। वो भी पाउडर है, ये भी पाउडर है, चल सकता है तो चलाओ भाई। वो अकल इस्तेमाल करने की बात है ना कि हाँ। शेड्स तो एक ही तरह के हैं ना, हाँ। ब्राउन के ही हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रोक्स इस शेड से लिए जो कि लाइटर ये टैन 150 रुपए का है, just imagine। इट्स लाइक अ टेराकोटा ब्राउन। और बाकी मैंने ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसमें इसको और इसको मिक्स किया हाँ, और हल्का सा बस एक
टिप जो है वो इधर करके मैंने ये पूरे जॉज आप देख रही हैं कॉन्टोर हैं, हाँ। आपके चीक्स कॉन्टोर हैं, आपका फोरहेड कॉन्टोर है, हाँ। ना कभी मैंने नहीं किया, मैं कर लेती हूँ। तो यू नो ये हो रहा है अभी तक मेरी सही। तरफ। अब आप वहाँ जा एक पैलेट जो है आई शेडो पैलेट वो 250 का है, 250 का 200 का था 250। और एक जो ब्लशर टाइप चीज है वो 150 रुपए की है। ये हम आपको बता दें, इसमें अलग अलग भी कलर्स मिलते हैं और लेकिन ये सेफेस्ट कलर है निदा, हाँ, अगर नहीं, कोई मैं कम बता रही हूँ, इन्वेस्ट पिंक करना चाहिए या पीच चाहिए वो भी मिल जाएगा इसमें, लेकिन मैं आपको प्राइस बता रही हूँ कि 150 की भी, मतलब 150 क्या है यार कुछ आज नहीं के ज़माने में। अच्छा जी, अब मैं आई हुमा की तरफ। हुमा जी। तुम क्या कर रही हो? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास एक काजल है या एक आई पेंसिल है तो आप कोशिश करें कि आप एक काजल लें जो हमारा वैसे लोकल ब्रांड है जो बहुत फेमस वो है, बड़ा सब लोग अच्छा यार, हम तो सारे मेकअप आर्टिस्ट सारी वही use जिंदगी करते में हैं। हमने उसको यूज किया, खुद भी यूज किया। मैं तो और मैथ हमने का भी देखा। खरीद के लाई, काजल जी। इतना बकवास यूं करके बिल्कुल। टूट गया। हमारा जो बेस्ट काजल है हाँ। वो आपको सबको पता है कि वो कौन सा काजल है जो हमारे पाकिस्तान में नस्लों से चल रहा है, वो काजल बेहतरीन है। आप वो काजल लेके देखें। काजल का एक सिंपल काम क्या किया है मैंने इनकी आंख के अंदर काजल की लाइन लगाई और उसी काजल की लाइन को मैंने, आंख बंद करो बेटा, मैंने उसकी लिड के ऊपर एक लाइन लगाई और ब्रश के साथ, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो क्यू टिप के साथ। क्यू टिप क्या होता है? कान साफ करने वाला, कान साफ करने वाला कॉटन बड कॉटन बड के कहलाते हैं। कॉटन बड तो हर घर मैंने में और होता ही है। उसको बिल्कुल कहा था ना, कान साफ करने वाला। हाँ, कॉटन बड तो जिनके घरों में बच्चे पैदा होते हैं उनके घरों में कॉटन बड मस्ट लाजमी होते हैं। हाँ। तो आप कॉटन बड के नहीं, साथ भी हमारे छोटी उंगली भी इस्तेमाल करती हैं साफ का, आप फिक्र नहीं करें जी, हमारे तो माँ में पता है। हाँ, तो आपके पास अगर ब्रश है तो आप ब्रश से उस काजल की लाइन को ब्लेंड करते जाएं। देखें अच्छा, ये आपको पता है काजल 200 रुपए का था और नेवी ब्लू कलर है ये। जी, ये डार्क ब्लू कलर का है। मैंने इसको क्योंकि मेरी मॉडल बहुत यंग है तो मैंने डार्क नहीं किया, मैंने उस लाइन को ब्लेंड करके उसकी सॉकेट लाइन तक पूरा फैला दिया। आंख खोलें तो ये देखें एक सॉफ्ट सा मेकअप का लुक आ रहा है। हाँ। आप इसी काजल को ब्लेंड कर सकते हैं विद क्यू टिप अगर कॉटन बड अगर आपके घर में है और आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उसको एज उससे भी यूज कर उससे सकते भी कर हैं। सकते और वही आंख के नीचे आप लाइन भी लगा सकते हैं। मैं लूंगी बेनिस्टिक कंटूरिंग वाली। अच्छा, एक मिनट आप कंट्रोल ले रही है, मैं जब तक इधर आऊं। आंखों में गड़बड़ काजल का इस्तेमाल कर लिया, जैसे एक काजल है जो पाकिस्तानी ब्रांड है, वो हमें पता है, हमारी अम्मी भी नस्लें लगाती थी, use सब करते हैं, लगा रहे, बिल्कुल। उससे कुछ नहीं हो वो रहा। एक ही काजल है। ठीक है, हाँ वो एक ही काजल है, लेकिन अगर कोई और काजल इस्तेमाल कर लिया चाइना वाइना का कहीं समझ के कि भाई हाँ भाई ये तो बड़ा अच्छा काजल है और गड़बड़ हो गई आंख में, क्या करें? सबसे पहले ठंडे पानी से वॉश करें, ठंडे पानी से वॉश बर्फ के करिए। पानी से, ओके। ताकि अगर जो इन्फेक्शन हुआ है, जो सेंसिटिविटी डेवलप हुई है, हाँ। वो आगे प्रोसीड ना करे ठीक फर्स्ट है। लेयर के आगे। ठीक है, फिर सेकेंड लिए कि आपने ठंडे पानी से वॉश कर लिया, अगर आपकी कंडीशन सबसाइड हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होती है, पपोटों पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, आपको अंदर इरिटेशन महसूस होती है, देन इमीडिएटली आपने आई हॉस्पिटल जाना है। आए हॉस्पिटल किसी जाना। बिल्कुल फिर इमीडिएटली रुकना ही नहीं, आँख रुकना का नहीं है मामला। ना, आप गुलाब का रख डालेंगे और ना कोई और टोटका करेंगे। इसलिए कि आँख एक सेंसिटिव है, इसकी जो रेटिनल आर्टरी है, रेटिनल नर्व है, और जितनी चीज़ें हैं वो एंड होती हैं। अगर उनमें कुछ हो गया तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होती, हाँ। वो डेड है बिल्कुल। हाँ। फिर वो दोबारा से नहीं बनती है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। तो आपने फ़ौरन दिखाना है ताकि आगे तक के प्रोसीड ही ना करें। ओके। और जितना ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं इमीडिएटली आप आँख वॉश कर लीजिए। ओके। और अगर कंडीशन लगती है कि डेवलप हो रही है तो फिर फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। ओके। अच्छा, अब अगर इतना ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो आप क्या घर की चीजें इस्तेमाल कर अच्छा, सकते सबसे पहले कि आपने प्लेन वाटर या रोज वाटर लिया जो कि आँख का होता मोबाइल बंद कर है, लो। उसमें जो है आपने बोरिक पाउडर डाला है, ठीक है, और उसके अंदर आँख को जैसे वॉश करते क्या हैं, क्या बोरिक पाउडर किस में डाला? रोज वाटर के अंदर। रोज वाटर। पानी क्या, आपने सादा पानी लिया पीने वाला जो होता है फिल्टर वाटर, या रोज वाटर जो आंखों का होता है, इसलिए कि जो फेस वाला है वो सिंथेटिक होता है। ओके। प्योर रोज वाटर लेना, नहीं तो खाली पानी लीजिए। ठीक है। बोरिक पाउडर उसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधे। बोरिक पाउडर हाँ, वो जो कैरम बोर्ड के ऊपर डालते हैं। बिल्कुल, बोरिक और कॉकरोच को मारने के लिए भी इस्तेमाल बोरिक होता है? एसिड होता है, और अच्छा। ठीक है, वो आपके इन्फेक्शन को दूर करता है। ओह, ठीक है। अच्छा। उसमें आपने डाला है और उसमें आपने आँख के अंदर नहीं डालना है, आपने करके इसके अंदर आँख वॉश करनी है, मतलब आँख खोलनी है, बंद करनी है पानी के अंदर। आँख अच्छा। ऐसे करके यूं यूं करना है, हाँ। आँख के अंदर जो भी चीज़ होगी वो निकल जाएगी और ओके। आपकी आँख में फौरन ठंडक आ जाएगी। उसके अलावा घर में अगर शहद है, असली शहद नॉर्मली घरों में होते हैं, हाँ। अपना उसको जो अपना वो होती है चांदी की सिलाई, उसमें डिप करके आँख में लगा लें। चांदी की सिलाई नहीं है फिर क्या करें? उंगली से कॉटन लगा बड? लें, नहीं उंगली से लगा लें। अच्छा, उंगली से। हाथ वॉश शहद लगा लें? शहद सबसे Seriously? बेस्ट चीज़ है।
आँख में मैंने तो कभी मुझे नहीं, पता ही द नहीं। थिंग इज दैट देखें, चिपक तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं नहीं, जैसे आप काजल की बात कर रहे हैं, नहीं, काजल की बात कर रहे हैं, वो कैस्टर ऑयल वेरी के बारे राइट। में क्या ख्याल है? नहीं No, no, नहीं 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 नहीं, आँख के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ शहद। आँख के अंदर मेरी कुछ, इन्फेक्शन हो चुकी है कैस्टर ऑयल से। हाँ, ओके। आँख जो है ना, ये हनी जो है वो चिपचिपा है, ठीक है। हाँ। तो कोई भी ऐसी चीज है जो लेड होता है ना, थोड़ा सा ग्रेन्यूल होता है या कुछ होता है, वो निकल आएगा। बोरिक एसिड भी यही कर रहा है basically। फंगल भी होता है, फंगल भी होता है, बिल्कुल। शहद तो हमेशा सदियों से आँख के अंदर डाला जाता है, अच्छा। आँख की साफ करने सफाई के के लिए डाला जाता है, कि लगाया जाता है, तो उससे आप कैस्टर ऑयल भी कहते हैं कि आपकी पलकें बढ़ाता है, लेकिन खुदारा उसकी मिकदार कम हो। आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं भुगत चुकी हूँ, मेरी आंखें मैं चीखें मार रही हूँ। रात को लगाया था? अरे भाई मेरी पलकें, जब मैंने आईलैश एक्सटेंशन लगाई तो पलकें मेरी गई, जो खुद ठीक की है। थी ना नेचुरली अल्लाह वो भी मियां चली की जाती है, तरफ से, और अब्बू की जीन्स से इतनी पलकें बड़ी बड़ी मिली थी, वो चली गई। निदा यासिर गंजी हो गई। फिर मैंने कैस्टर ऑयल और पता नहीं एक और कोई चीज़ मिला के आंखों के अंदर भर भर के लगाया, जो टपक के और सो गई। हाँ, तो वो टपक के मेरी आंख में चला गया और मेरी आंख सड़ गई। नहीं, कैस्टर ऑयल में कुछ मिक्स नहीं करना होता। कैस्टर ऑयल नहीं, दो तरह के खाली मार्केट में castor आते oil हैं। नहीं। नहीं, सबको सूट नहीं करता मैं है। तो मेरी जिंदगी लगाती हूँ, नहीं, लेकिन कम आपको सूट लगा के करता ना, है। मैंने कहा जल्दी निकलेंगे, मैंने भर भर के टपक रहा और मैं सो गई। आँख के अंदर जो अगर भर के चला जाएगा तो और इन्फेक्शन दूसरा है करेगा। कि आपने टिप पे लगाना होता है, हाँ, यहाँ बिल्कुल, पे, अंदर की मैंने साइड पे। पलकों में लगा लिया। अच्छा, मुझे एक्चुअली मैं आप दोनों को बताऊं, आप दोनों माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा जानती हैं, हर्बलिस्ट हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल के फ़ायदे मैंने अपनी अम्मी से सीखे और मैंने बहुत यूज़ किया और अभी तक करती हूँ। नहीं, बहुत फायदेमंद मैंने है। कैस्टर ऑयल की बॉटल रखी हुई है, जो रात को मैंने अपने मस्कारा ब्रश धो के उसमें डालती हूँ और लैशेस पे लगा के मैं सो जाती हूँ। अभी भी आप मेरी लैशेस देखें, मैंने लैशेस नहीं, फेक लैशेस कभी यूज़ नहीं की। दूसरा, कोई भी बेस ऑयल बना के उसको मैं सर पे भी लगाती हूँ। मैं तो अब सही है, मेरी बिल्कुल अच्छा सही है। मेरी उम्र के साथ साथ अब स्किन ड्राई होने लगी है। मुझसे गलती क्या हुई मैं बताती हूँ आपको। कैस्टर ऑयल मेरे पास था, वो कोलू वाला। फ्लेवर वाला होगा। नहीं, कोलू से निकलवाया Pure, हुआ, यहाँ pure। हमारे पास आया था शो पे, उससे खरीदा गाढ़ा कैस्टर वो ऑयल, तो ओरिजिनल होगा, बिल्कुल ओरिजिनल। मैंने वो क्या किया कि Cold वो, press। उससे ना क्यू टिप से, जो कान की मैल साफ करने वाला होता है, एयरबड, उससे मैंने माशाल्लाह भर भर के भर भर के लगा लिया ना, देखिए वो आँख के अंदर ही है। मस्कारा इज वेरी राइट थिंग, उससे कम लगता है। मस्कारा ब्रश है, उसमें टिप पे डिप लगता करके है। लगा। या आईलाइनर का जो ब्रश है उससे हाँ, आप उससे भी। जी, बिल्कुल, आपने टिप पे लगा भर के वेल, लगाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये लगा के। चीजें हो गई। अब मैं नेक्स्ट पहुंच रही हूँ आपके पास। आपने बताया आंखों के, यार जरा वो लेंस तो दिखाइएगा। अरे ये 300 लेंस रुपए की मिल रहे हैं। यार, ये तो आपको निदा दिखने कलर पड़ेंगे। लेंस, उसके ये अंदर है। 300 रुपए के हैं जोड़ी। ये देखिएगा, ये मुझे कोई ब्रांड नहीं पता, लेकिन ये इतने इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मेरी टीम वहाँ खरीदने गई है तो ये बहुत बिकते हैं 300 रुपए के। मगर आँख के अंदर क्या आप रेकमेंड करेंगी मैं 300 रुपए वाले लेंस लगा लूँ? कभी नहीं। कभी भी नहीं। मतलब मैं कभी रिस्क भी ही नहीं। नहीं ये तो लूंगी ना। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल करना भी चाहिए एज अ तो मेकअप risky आर्टिस्ट, एज आप ये एक्सपर्ट। जब लगा रहे हैं ना, जब लगा रहे हैं तो इसका कांटेक्ट जो है ना वो डायरेक्ट कॉर्निया से हो रहा है, ठीक है। कॉर्निया ऐसी चीज़ है, अगर डैमेज हो गई तो रिकवरी नहीं होती हाँ। किसी भी, ना सर्जरी से हो सकती है। एक दफ़ा कॉर्निया डैमेज हो गया, फिर उसके पीछे रेटिना पड़ा हुआ है, हाँ। ठीक है, तो वो भी आपका डैमेज हो गया तो नहीं होगी। कभी भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए जो आपकी अल्लाह ताला ने आपको एक ही दी है। मैं आपको बताऊं, एक मैं बड़े अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ और मैं अच्छी ब्रांड के कलर्ड लेंस यूज़ करती हूँ, ठीक है। और मेरी नज़र कमज़ोर है, मैं लेंस के बगैर देख ही नहीं सकती। तो मुझे मेरे डॉक्टर कहते हैं तुम ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं पहनती, तुम ट्रांसपेरेंट पहनो। Yes। क्यों? क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का भी जो लेंस है इसके अंदर केमिकल होता है जिसकी Exactly। मदद से वो कलर दिया होता है। बिल्कुल। वो केमिकल तुम्हारी Pigment आंखें सेंसिटिव है, तुम्हारी आंखों से टच होता है तो तुम बार बार मेरे पास इन्फेक्शन लेके आ जाती Exactly, हो। तुम मेकअप करती हो, तुम्हारा मेकअप आंखों के अंदर जाता है, तुम्हारा लेंस तुम पहनती हो, केमिकल हो रहा है। जब डॉक्टर वो महंगे वाले लेंस जो कि 3,500, 4,000, 5,000-6,000 के आते हैं, वो भी रेकमेंड नहीं करता कलर लगाने को। तो ये 300 रुपए वाले केमिकल और तो और ड्रॉप्स आ गए आंखों के कलर चेंज करने इमेजिन के। ड्रॉप से कैसे चेंज होता? 250 आप तो रुपए के डॉक्टर हैं, drops। यहाँ आप pigment बताएं डाला हुआ है। डॉक्टर्स के मैं बता रही हूँ। कैसे चेंज होता होगा? पता है नहीं, इसका बताओ कि एक बच्ची केस था ये कि उसने लेंस लगाए, सुबह मतलब कोई इवेंट होगा कॉलेज का, और शाम तक उसकी आंख में इन्फेक्शन हुआ, उसके आंख में लेंस चिपक गया। चिपक गया। ये 300 वाला Yes। सस्ता ही था, सस्ता ही और होगा, उसकी एक बिल्कुल। आंख की Damage हो जो गई। नजर है नहीं, चिपकने को तो मेरे महंगे वाले भी मेरी आंख नहीं, में चिपक उसकी जाते आंख पता आईसाइट खत्म हो गई, अंधी हो गई। कॉर्निया से चिपक वो गया। तो बिल्कुल अल्लाह। चिपक गया, वो नहीं निकल सकता था उसका। आप समझे कि पता नहीं क्या हुआ है उसके लिए। वो बच्ची एक शौक के पीछे उसकी अपनी आंखें खत्म हो गई।
ये हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे 300 रुपए ये वाला बिल्कुल बाल। रेकमेंड ना करें, ना डॉक्टर से करेंगे ना ये मेकअप हम आर्टिस्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं कोई करेंगे। बात नहीं, इसके लिए दिल मार ले ख्वाहिश। नहीं इसके और ना ही कलर चेंज करने वाले ड्रॉप्स वो तो बिल्कुल भी नहीं, उसको तो हाथ भी ना लगाएं। दूसरा फिर आप कमेटी डाल के अगर 6 या 5 हज़ार का लेंस खरीद लें और आप उसको 4 साल तक चलाएं, वो भी गलत है। हाँ। वो भी सेम चीज हो जाएगी। तो सेम है ना, आप कलर लेंस से जैसे आप बता रही हैं पिगमेंट निकल रहा है ना, फॉर पिगमेंट एग्जांपल निकल जो रहा है, मेरा expire लेंस हो मैं जाता है, लगाती हूँ बिल्कुल। उसकी एक्सपायरी 6 महीने है, Exactly. मगर मैं हर महीने उसको डिस्कार्ड करती हूँ क्योंकि आंखों का आंखों का मामला है। मामला कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो आप नज़र के होते हैं, वो आपके 1.5 साल के होते हैं, कुछ लोग 2.5 साल के होते हैं, वो उतने महंगे होते जाते हैं। कुछ लोग कुछ डॉक्टर जो है वो हार्ड लेंस बेचते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट लेंस बेचते हैं, तो अलग अलग किस्में होती हैं। सो जिनकी नज़र खराब और है, अब तो मुझे तो नजर ही कैटेगरीज नहीं भी आता। इतनी आ गई, अब तो नाम भी Yes, इतने आ गए, exactly. ब्रांड्स इतने आ गए कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लेकिन लेंस आँख के साथ कभी भी ना खेलें, ये मतलब अल्लाह ना करे कुछ होता है तो आप उसको सही नहीं कर 300 इज अ बिग नो फ्रॉम अस। 300 वाला लेंस उस पे हम आपको रिस्क पे नहीं डाल सकते। और आंखों के ड्रॉप्स सकते। वो तो नाम भी जो नहीं आपका डेले का कलर चेंज कर रहे हैं, वो भी इन लोगों ने है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो भी बिग big नो। no। 250 रुपए के मिलते हैं वो ड्रॉप्स, जिससे आपकी आंखें जो है सोचिए इसमें कलर है, कुछ colour केमिकल है, वो हाँ। जाके आपकी आँख कैसे पे क्या चेंज हाल करता होगा, करेगा। मैं तो हाँ। शॉक में भी हुई। अच्छा अभी बीनेश तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम क्या छोड़ो, ये लाइनर चेक करो। ये लाइनर अच्छा है? हाँ, इनसे पूछो दिखा दो जरा, मैं कितने लगाऊं। का है? 50 रुपए का लाइनर। मैं असल मोमेंट नहीं कहता, मुझे क्या कहता है वो वो देखो तारा क्या लगाता कह रही है, आप तो स्टॉक मुझे मंगा क्या लें। पता, नहीं बताओ क्या करूं मैं। चलो ये लाइनर ले लेंगे। कह रही है आप तो स्टॉक मंगा लें। 50 हाँ मैंने भी हाथ पे लगा के देखा है, वेरी नाइस लाइन, और मैट है, सॉलिड। It's ये very नहीं कि पानी nice. से आप By the फैलाएंगे way, तो it's फैल actually जाएगा। nice. I'm not just kidding. ये जिसका अच्छा भी अब ब्रांड हम है 50 रुपए का जो लाइनर है, दिखाओ फॉर जरा एग्जाम्पल दिमाग में आता है देना कि Look ही आपकी अच्छा आ रहा एक है। कोई लाइन डेवलप हो सकती है। मैंने भी थोड़े सस्ते लाइनर जब इस्तेमाल किए तो मेरे साथ क्या होता था, वो छूटते ही नहीं थे। मैं अगर आई मेकअप रिमूवर से छुटाती थी, वो एक लाइन छोड़ जाते हैं काली काली, वो छूटते नहीं है। आपकी आंख पे ना मुस्तकिल एक लाइन रह जाती है, फिर क्या करें? अच्छा अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, सिंपल कुछ भी नहीं करना, कोकोनट ऑयल ये क्या है? हाँ, और कैस्टर ऑयल, अच्छा दोनों चीज़ें आपने मिलानी है। अगर बहुत ड्राइनेस भी हो रही है तो उसमें विटामिन ई ऑयल डालें। Okay. अच्छा ये ऑयल बना के रख लीजिए जैसे एज अ आई मेकअप रिमूवर। ठीक है, आपने फेस वॉश किया, सारा मेकअप रिमूव किया, उसके बाद जो है अपना जो कॉटन बड लेके या अपना कॉटन बॉल लेके या थोड़ी सी रुई लेके आपने उसको हल्का हल्का लगाना है, आंखें बंद करके खूब मसाज करना है और उसको फिर फ़ौरन वॉश कर लेना। हाँ। उसको छोड़ना नहीं अच्छा है। मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक मशवरा दूंगी कि कॉटन बॉल जो होता है जिसकी रुई निकलती है, वो ना आंखों के मेकअप के लिए कॉटन पैड्स अच्छे होते हैं। कॉटन पैड्स जिसकी रुई ऐसी कंप्रेस्ड होती है जो निकलती नहीं Round है बने और कहीं लगती नहीं है, वो इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये है कि वो जो कॉटन बॉल्स हैं उसकी रुई कभी कभार चिपक आंख में जाती है, चली जाती है, आंख के ऊपर चिपक जाती है, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर आइज। नहीं वो जो राउंड पैड्स आते हैं, कॉटन हाँ, पैड्स जो जो वो compressed बहुत होते अच्छे हैं, हैं। बिल्कुल वो पूरा पैकेट टिश्यू पेपर भी अच्छा नहीं है, नहीं वो पैड और रुई का गोला भी अच्छा नहीं। उस पर आप लगाइए, हाँ। उसके खूब मसाज कीजिए। आपका बल्कि आप उसको ना इस ऑयल के अंदर वो डिप करके रख लीजिए, आपका आई मेकअप रिमूवर बन जाएगा। हाँ। आपने एक पैड निकाला, उससे आपने क्लेंजिंग की, उसके बाद है। अपना फेस वॉश कर लिया। अच्छा अभी इस सेगमेंट में हमने आपको दिखाया आई मेकअप, कॉन्टोर, कितने सस्ते हैं ये, आई लाइनर, काजल, इसके बारे में बताया, और फिर इससे अगर कोई नुकसान हो जाए उसका भी हमने आपको हल बताया। अगले सेगमेंट में आप क्या सीखेंगे और क्या, आज तो लोग चीख रहे होंगे अल्लाह इतना सस्ता, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी इस वक्त हम आपको सस्ता मेकअप दिखा रहे हैं और सस्ते मेकअप से रिजल्ट देख लें। अगर आपको आता है मेकअप करना तो ये देखिए, बीनिश की मॉडल दिखाएं ज़रा। ये वो सस्ता मेकअप है, अगर हम कैलकुलेट करें, बेस थी जनाब 250 की, फिर नहीं सॉरी 350 की, फिर इसके ऊपर कॉम्पैक्ट कितने का था, वो भी 200 का था, 200 का था, एक 150 का ब्लशन था, हाँ कॉन्टोर थी 250 की। कैलकुलेट करो जरा प्लीज, मेरा ख्याल से 1000 रुपए के अंदर 1000 के अंदर पूरी प्रोडक्ट्स जो भी इनके फेस पे लगी हैं। और सादिया के पुर असरार पे मैंने ये गोल्डन ग्लिटर भी हल्का हल्का लगा दिया। ये कितने का था सादिया भाई?
50 रुपए का गोल्डन ग्लिटर है, वो फाउंडेशन भी बहुत लगा अच्छा दिया। है मुंह पे। आप वो देखिए ना, मतलब कितना प्यारा है। फाउंडेशन एक्चुअली आई एम आल्सो अमेज्ड कि बहुत बड़ा अच्छा अच्छा है। बैठा है और ग्लोई भी है। ये नहीं है कि कहीं से ड्राइनेस आ रही है या कुछ हो रहा है। मतलब जितना आप फाउंडेशन देखिए, सख्त था 1000 रुपए की प्रोडक्ट्स में आपने, आपके पास सब कुछ आ गया। सख्त था, बहुत अच्छा फाउंडेशन। सख्त था, लेकिन वो जो हमने पहले एलोवेरा लगाया ना, उसने हमारा काम आसान किया। अच्छा, एलोवेरा बहुत उसके अच्छा अंदर लग रहा है। मिल नहीं रहा था, हाँ, लेकिन वो हमने face के पहले जो पहले स्किन पे लगाया। लगाया उससे स्किन सॉफ्ट हुई है हाँ। और उसकी वजह से जब टैपिंग की तो ये बेस बहुत अच्छी बैठी है। हाँ। और फिर उसके ऊपर हल्का सा पाउडर। वेरी नाइस। बहुत अच्छी मैम। अच्छा, अब मैं लिपस्टिक जैसे आपने लगाई है, लिपस्टिक मुझे बताएं वो कितने की है, क्या है? 150 रुपए की। कितने की? 150 रुपए। अकॉर्डिंग टू योर टीम 150 रुपए की लिपस्टिक, और इसमें तरह तरह के कलर्स भी अवेलेबल हैं। दिखाओ जरा 150 रुपए की लिपस्टिक। यार व्हाट अ शेड, व्हाट अ शेड। शेड कितना प्यारा है। और कितना आई अच्छा थिंक है इट्स face। एग्जैक्टली द शेड, वो जो हुदा का इंटरव्यू है ना, उस टाइप का है। देखें, ये तो मुझे वो भी लग रहा है वो जो क्या नाम है, शार्लेट एल्बरी की होती है। या हाँ, वो पिलो टॉक। द शेड इज रियली नाइस, शेड इज इतना रियली जबरदस्त है। 150 रुपए। 150 यार, क्या बोल। अच्छा आगे आगे बेगमात मियाँ को लेके चलेंगी। चलो 1000 रुपए का मेकअप तो दिला दो। अच्छा, एक चीज़ जो मैं मेंशन करना हाँ। चाहती हूँ अपने देखने वालों को जो कम पैसे में लैशेस खरीदना चाहते हैं, अल्लाह का वास्ता है, ये प्लास्टिक की तरह जो पथरीली, हाय, हाय, बहुत ज़्यादा हाय, हाय, हाय। आर्टिफिशियल लगती है। बहुत ज़्यादा घनी ओवर लैशेस मत खरीदें। अगर बजट कम है तो कोशिश करें कि जितनी नेचुरल और पतनी वाली लैश खरीदेंगे, क्योंकि देखें ये तो मानने की बात है कि जब अगर पैसे कम होंगे तो क्वालिटी में कुछ तो फ़र्क आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपको सिंथेटिक हेयर तो देंगे नहीं, ना ही वो आपको मिंक हेयर देंगे। जाहिर है कि वो आपको कोई ऐसा मटेरियल दे रहे होंगे जो थोड़ा सा फेक टाइप होगा। तो उसमें क्या होता है कि इज़्ज़त तब रह जाती है अगर आपने नेचुरल डिज़ाइन पसंद कर ली, तो आपकी वो कहते हैं ना कि गुर्बत भी छुप जाए और काम भी हो जाए। तो लैश लगाना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको कवर अप कैसे करना है कि हमने सस्ती नहीं खरीदी है। आप उसको बिल्कुल जो नेचुरल वाला डिज़ाइन होता है, और उसका थ्रेड देखें, ये जो धागा होता है जिसमें बाल लगे हुए होते हैं, कोशिश करें उसको वो पतला हो, और ये जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे ना हो, नेचुरल हो, उनमें स्पेसेस कोई हो। नेचुरल वाली खरीद के लाए हो तुम लोग? नहीं। इट्स ओके। कितने की थी ये? 100 रुपए की थी लैश। 100 रुपए की थी। ये लोग खरीद के ही भारी 100 भारी से लैश लेकर आए। 175 रुपए से 100-150 तक मिल जाती है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आती हैं। हाँ। तो वो कभी कभी सस्ती लैशेस खरीद के आती हैं, तो मैं पूछती हूँ कितने की है, तो 75 रुपए की भी लैश है। हाँ। मगर खरीदने का सेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैशेस में, बनस्बत इसके कि सस्ते और महंगे का इतना कोई बिल्कुल, ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल। अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे पास कुछ ऐसी स्टूडेंट्स भी आती हैं जो बहुत रिच बैकग्राउंड से होती हैं, वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उनकी भी अजीबो गरीब डिज़ाइनें खरीद के ले आती हैं। तो मैं कहती हूँ ये क्या मतलब, उसमें इसको लगा के खुदा क्या। में ही कितने बहुत ओवर। देखे, बहुत ज़्यादा। एक हर सोसाइटी, एक हर कल्चर का ना मेकअप अलग होता है। अब अगर आप दुबई मॉल में भी जाएंगे तो मॉल में भी खवातीन ऐसा मेकअप करके आती है जो हम शादियों में करके जाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ बाजारों में आपको खवातीन इतनी, मतलब लाइक हस्बैंड्स कहते हैं खुदा के वास्ते यार ये मेकअप करके बाजार ना जाना, हस्बैंड्स खुद बोल रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। दुबई का है ये कि उनका पूरा एक अटायर जो मिडिल थोड़ा ईस्ट over का, होता है। हाँ मिडिल ईस्ट का है। मैंने तो खैर दुबई में काम भी किया हुआ, तो मुझे पता है अरब्स जो है ना वो थोड़े से लाउड और नॉन ब्लेंडेड मेकअप्स करते हैं। लाइक उनको लाइनर्स जो है वो लाइन के तौर पे ही पसंद हैं, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, हाँ। वो उस टाइप की चीज़ों को पसंद करते हैं। मगर अगेन बात मैं टॉपिक पे लाऊंगी कि अगर कम पैसों में आपको कवर अप करना है लैश, तो बेहतर है कि नेचुरल डिज़ाइन लें और पतला थ्रेड लें, बस ठीक ये इस है। बात का ख्याल रखें। सही है। अच्छा, अब अगर आप लैश गम यूज करें, ग्लू पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मिनिमम हमारी जो आम मेकअप आर्टिस्ट जो ड्रामे टीवी के भी यूज़ करते हैं वो 300 रुपए की आती है, और वो पाकिस्तानी लंबा gums चलती बड़ी है। अच्छी है। नहीं, बहुत लोकल ब्रांड अच्छी की है। गम्स बहुत अच्छी अरे है। हुमा, मैं बताऊं अपनी जिस ज़माने में मैं गंजी हो गई थी, मेरी आईलैश उड़ गई थी, तो मैंने कुछ दिन जो है गुजारा करने के लिए फेक लैशेस लगाए। तो उसमें जो बाहर से मैं लेकर आई थी चिपकती नहीं थी, आधा घंटा है चिपक ही नहीं रही। जो मैं लोकल उठाई यानी यहाँ से गम्स, इतनी अच्छी उनकी स्टे ठक करके लग जाती थी। हमारा एक लोकल ब्रांड है जो बहुत फेमस है और मोस्ट सारी खवातीन को उसका नाम पता है। उनकी 2 तरह की गम्स आती हैं, सफ़ेद भी आती है और ब्लैक भी आती है। अच्छा। आपने अगर सफ़ेद लगाएं तो वो कन्वर्ट होके ब्राउन से शेड में चली जाती है, अच्छा। लेकिन ब्लैक वाली
बहुत अच्छी गम्स हैं, आप वो ले लें, और वो काफ़ी बड़ी ट्यूब होती है, चलती भी है। अच्छा, फिर आते हैं हम हेयर स्प्रे पे। अब मेकअप सारा हो गया है, ठीक है, हेयर स्प्रे नहीं, लेकिन हेयर स्प्रे से पहले लिपस्टिक इज इम्पोर्टेंट हाँ। कि अगर लिपस्टिक आपने और लोकल makeup इस्तेमाल finishing की है, spray। ओह यस, ठीक है, साइड इफेक्ट्स। तो लिपस्टिक से आपके होंठ काले, अक्सर लोगों के आपके पास आते होंगे या सिगरेट से होंठ काले होते हैं या गंदी लिपस्टिक इस्तेमाल से करने होते से। हैं, अक्सर मैंने देखा है लड़कियां जो टीनेजर बच्चियां हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी एक लिप पेंसिल खरीदती हैं, उसी से पूरी लिपस्टिक लगाती हैं और काले होंठ लेकर आपके पास ऐसा ही ऐसा ही है। आती है ना। बहुत बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं फिर, क्या उसका हाल है? अच्छा देखिए, वो तो कंडीशन जो है बिल्कुल टोटली उसमें ड्राई हो जाते हैं, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, वो एक्जिमा में कन्वर्ट हो चुका होता है। जब एक्जिमा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो एक ऑइंटमेंट होता है क्लोबीटासोल, वो आप लेकर लगाना शुरू कर दें। क्लोबीटासोल अगर इनिशियली आप लगाकर वो परत उतर जाती है ब्लैक वाली, तो वेल एंड गुड, आपके नेचुरल जो है वो वापस आ गए। और अगर नहीं उतरती है तो फिर पीलिंग होगी, लेजर ट्रीटमेंट होगा, देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स। अच्छा, लेजर ट्रीटमेंट से वो जो काला होंठ है वो पिंक वापस हो सकता है। फिर एक और भी तो चीज आप लोग करते हैं कि वो लिपस्टिक जो क्या कहते हैं, टैटू टाइप लिपस्टिक होती है जो कुछ अरसे तक परमानेंट सेमी परमानेंट जो होती है वो उससे कोई हल नहीं निकलेगा, बस उससे आपके ब्राउनिश कलर। लेकिन बहुत आसान इसका है, जैसे ट्यूब्स बताएं, उसके अलावा करना कि अगर आपके लिप्स खराब हो गए हैं, आपने रोज़ वाटर लिया है, उसके अंदर आपने फिटकरी डाल दी है। अच्छा। जैसे आपने रोज़ वाटर लिया है, थोड़ा सा उसमें चुकंदर का रस डाला है, ठीक है, अच्छा। दोनों मिक्स करके उसमें फिटकरी जो है थोड़ा सा मोटी मोटी पीस के वो आपने भिगो दी, कम से कम 2-3 दिन वो भीगी रहे। देन अब आपने क्या करना है, ये जो आपका अर्क तैयार हुआ है इसको दिन में चलते फिरते बस आपने लेना है और लिप पे लगाना है। अब इसमें सारी चीजें नेचुरल है। अच्छा होगा, पता है क्या, ये आपके लिप्स को थोड़ा ड्राई करेगा शुरू। हाँ, तो पपड़ियाँ उतरेंगी। पपड़ी जो उतरेगी बिल्कुल बेबी पिंक लिप्स निकलते हैं। लेकिन आपने करना है चुकंदर, रोज वाटर एंड फिटकरी। फिटकरी। अच्छा, इसको दिन भर लगाना है, लेकिन रात में जो है आपने करना क्या है, ये इसलिए कि जब आपकी पपड़ी उतरेगी तो होठ आपके ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, तकलीफ होगी। रात को अपने बादाम का तेल या पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम जेली जो है वो लगानी है, इसलिए कि फिर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। लेकिन दिन में कई बार आप लगाएं, 1 हफ्ते की प्रैक्टिस कर लें। हाँ। बिल्कुल क्लियर। वेरी गुड। सर्दियों में भी काम आ सकता है। Yes, सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं ना। नहीं, ड्राई के लिए तो आप पेट्रोलियम जेल ऑयल वगैरह यूज करते हैं। ये तो कह रही है कि वो जो ऊपर की अच्छा, परत स्याही उतरेगी को ना, उतार देगा। वो ब्राउन परत उतरती है। बहुत सारे लोग सिगरेट भी पीते हैं, उसकी वजह से इतने परेशान होते हैं आदमी भी, तो उनके और लिए ये भी बड़ा है। मतलब मैंने कितने ही लोगों को करवाया और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग थक तो नहीं गए खड़े हुए, मुझे दुख हो रहा है। हमारी तो सजा है शुरू। तो ऐसे एक बात पता है नहीं, लेकिन आपकी सजा क्या, आपका तो काम सारा दिन आप लोग खड़े रहते हैं, हेयर डाई कर हमारे नसीब में खड़ा बैठ भी रहना। जाते हैं निदा, बीच में बैठ भी जाते नहीं नहीं, वैसे हमारे नसीब में खड़ा रहना है, तो हमें आदत मैं हो भी चुकी वैसे है। 2.5 घंटे खड़ी रहती थी। आज जो हील है कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं बैठ गई कि भाई पूरा दिन मेरा टांगे, हाय अल्लाह बुढ़ापा आ गया, ये नहीं करना मुझे। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, अब next ये हम है चल रहे आखिर फिनिशिंग स्प्रे है जो हम यूज करने लगे। ये इसकी देखो प्राइस जरा गुर्बत बताएं। देखो, और फिनिशिंग स्प्रे है ना, गुर्बत है हमारे पास, खाने को पैसे नहीं, फिनिशिंग स्प्रे अबे लगा ये भी तो है ना, सस्ता है ना। हाँ, कितने का है? अच्छा 200 रुपए का। हाँ, तो अब ये finishing हम लगाने जा रहे हैं। वैसे मैंने इसको अपने हाथ पे ट्राई किया है, बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, लेकिन थोड़ा सा स्टिकी है। हाँ। तो इसको दूर से चप 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 चप, वाह, थोड़ा दूर से करेंगे, पास से हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये चिपक भी सकता है मुंह पे बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि है थोड़ा स्टिकी है, इसमें शायद Sticky है। ऑयल बेस्ड है क्या। अगेन वही वाली बात जो मैंने समझाई थी कि कोई भी चीज़ अगर आप सस्ती खरीद रहे हैं तो पहले उसकी कंसिस्टेंसी Try चेक कर कर लें, लें, बिल्कुल। ताकि ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ मिलवानी हो, जैसे लॉट ऑफ टाइम्स आपको बेस में मॉइस्चराइज़र मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, एलोवेरा जेल मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिक्सर को दूर से स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ बेसेस हाथ से बैठेंगी, कुछ बेसिस ब्यूटी ब्लेंडर से बैठेंगी और कुछ ब्रश से बैठेंगी। तो ये सारे छोटे देखो जैसे छोटे बीनेश, ट्रिक्स मैं हैं। तुम्हें बताऊं, सादिया खुद जर्मनी से आती जाती है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो इंपोर्टेड मेकअप इस्तेमाल करे, वो पाकिस्तानी मेकअप इस्तेमाल करती है। वो कहती है मेरा हाथ उससे सेट मैं सादिया की और स्टाइलिस्ट क्या? रह चुकी हूँ, तो मैं उसको हमेशा लाती थी इम्पोर्टेड की हाँ, तरफ, नहीं और वो वापस जाती थी, कहती थी आई है टीवी स्टिक के अंदर मॉइस्चराइजर मिला के लगा दो। हाँ। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार ये शार्लेट टिलबरी मना करती है लगाने हाँ, को, हाँ। शी इज लाइक दैट। तो मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाथ जो- बैठा हुआ है। हाथ बैठा हुआ है, जिनका वो कितने अरसे से पीटीवी में उसका वही मेकअप हो रहा है, वो नहीं शिफ्ट करती। तो ये शिफ्टिंग जो है ना मेकअप की, Shifting खास is तौर पे also, बेस, इट्स डिफिकल्ट। मैं जो हूँ ना, मैं चेंज करती रहती हूँ। मैं 2 साल कुछ इस्तेमाल करूंगी, 3 साल कुछ करूंगी, उससे
आप ग्रूम हो उसका गए। रीजन ये ना कि आहिस्ता देखिए आहिस्ता। ब्यूटी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही हाँ। है, लैब्स कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर रही हैं, बेहतर से बेहतर फाउंडेशंस आ रहे हैं, बेहतर। अब ये नहीं हो सकता कि अम्मी के ज़माने में यार्डले इस्तेमाल होता था तो अभी भी यार्डले इस्तेमाल और वो होगा। किया हमने इस्तेमाल। हाँ, बट अब हो गया ना। बीनिश एक जमाना था, आप बाहर का मेकअप ले तो बस मैक के अलावा आपने कुछ सुना ही नहीं। वो इतने उन लोगों की आंखें जो है यहाँ थी, कभी सेल नहीं लगानी। मैं एक दफा गई, मैंने कहा 25% सेल लगाई है मैक ने। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने के लिए इतनी ब्रांड्स आ गए, इतने ब्रांड्स आ गए, इतनी बेसिस आ आज भी गई। मैक है। यार आप, मैं कहती हूँ मैक के आई शेडोज से बेहतर अब हुदा के आई शेडोज। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं बात करी। Pigmentation के देखो मैक के प्रोफेशनल फाउंडेशंस पॉइंट ऑफ आज व्यू भी से बात पॉइंट करी। हाँ, मैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। फाउंडेशंस और उसके कॉम्पैक्ट हाँ। पाउडर्स का कोई कोई तोड़ नहीं है। कंपैरिजन नहीं है। I don't know. एंड I आल्सो shifted. द स्पेशल इफेक्ट्स की जो I- चीजें Special हैं, effect की सारी जो चीजें। पिगमेंट्स उनकी सेपरेट, हम प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। वो बहुत जबरदस्त। हाँ, वो आपका नारसार्स नहीं पहुंच सकता। हाँ, नहीं वो आपको अगर स्पेशल इफेक्ट, बॉडी पेंट्स, इस तरह की कोई चीज वो और करनी बात है कि है, आप लोग प्रोफेशनल्स की बात करें, लेकिन आम पब्लिक के लिए भी मैक कर रही होती थी। अब बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो उसको बीट करके आम मेकअप शादी वादी में Choices, जाने आम के लिए लोगों आगे के लिए निकल choices चुके हैं, हाँ। हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स में जो मेकअप आर्टिस्ट ब्रांड्स निकाले हैं, चाहे वो नादिया का है, नबीला का है या मुसरत मुसरत आपा का है, मिसबा का वो है। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। हाँ, मैं इसलिए क्योंकि उनको पता है पता ना। है, इतने साल से इतनी हाँ, इस उनको तो इंडस्ट्री आप में आंख बंद So, करके ले आप सकते लोग हैं। इम्पोर्टेड से पाकिस्तानी शिफ्ट कर सकते हैं सीरियसली, क्योंकि जो आपको सूट करे आप ट्राई तो करके देखें। क्योंकि अब वो क्लास और वो वाला मामला खत्म हो चुका है। डॉलर हमारी एग्जैक्टली पहुंच से बाहर हो चुका है, तो हम पाकिस्तानी चीज़ों में। और कभी कभी पता है बात पैसे की भी नहीं होती। जैसे अभी मैं पिछले कोई 10 दिन से किसी पेज को ढूंढ रही हूँ, मुझे एक सिरम शार्लेट टिलबरी का ऑर्डर करना है, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो अब 15 दिन हो गए, अलग अलग पेजेस चेक कर लिया, वो कह रहे हैं जी हमारा माल अटका हुआ है, कोई कह रहा है जी हमारी 4 महीने के बाद डिलीवरी होगी। अब मुझे इस वक्त चाहिए और 4 महीने के बाद डिलीवरी होगी। सो बेसिकली नाउ व्हाट आई एम सर्चिंग इज, मेरे पास पुरानी बोतल पड़ी हुई है, मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े और अब मैं उससे कंपेयर कर करके जा के ना शेल्फ्स पे खड़ी होती हूँ और पढ़ रही होती हूँ। वेरी गुड आइडिया। हाँ। बहुत अच्छा आइडिया। हाँ। क्या आप इंग्रेडिएंट्स पढ़े? हमारे यहाँ कोई ये रिवाज नहीं है। आप अपना करीब का चश्मा लेके जाएं। मुझे पता है ये बहुत सच में छोटा नजर लिखा नहीं हुआ। आता, बिल्कुल। नजर नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको बाहर से कोई चीज मंगानी है और वो नहीं मिल रही, देखिए तो उसके अंदर क्या लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही। तो अकल तो इस्तेमाल करनी है ना बिल्कुल आखिर। बिल्कुल। चाहे वो शैम्पू हो चाहे कुछ हो, उसमें लिखा होगा। इट्स पीछे। नॉट जस्ट अबाउट मनी, इवन इफ यू हैव मनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आना जाना नहीं बहुत मिलना। सारी मेरा अभी ट्रैवल नहीं है, आफ्टर दिसंबर ट्रैवल करूंगी तो वो देखो अब तो इतना आसानी है, एक ज़माने में मुश्किल होती थी। अब कोई भी ऐसी चीज़ आप बोल देती हैं या आप बोल देते हैं और मुझे नहीं समझ आया, मेरे सर से गुजर गई, मैं गूगल करती हूँ उस वर्ड को। हाँ, बिल्कुल। उस वर्ड को गूगल करके बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे नहीं समझ आ रही होती, तो मैं गूगल करती हूँ, उस पूरी लिस्ट आ जाती है। अच्छा ये किस चीज़ से बना है या क्या हाँ, है। बिल्कुल। तो आजकल ये चीज़ मुश्किल नहीं है। आपके हर सब्जी वाले के पास भी स्मार्टफोन है। पैसा है नहीं है, ये ज़रूरत बन चुकी है। तो अच्छा अब हम आते हैं थोड़ी स्किन की प्रोडक्ट पर। जी। जैसे अब यहाँ पे ये पूरा फेशियल का सामान जो है, जिसमें हर चीज़ सामने, मेरी टीम 1800 रुपये का पूरा खरीद के लाई। मैं जनरली बताऊं, जैसे मेरा सलून था, बिनिश का भी सलून था, हम लोग सलून चला चुके हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस है एज रनिंग अ सलून, बिजनेस वुमन और फेशियल के प्रोडक्ट के बारे में। मैं तो नहीं इसके बारे में बात कर सकती, बिकॉज मेरे हिसाब से स्किन के ऊपर जो गेम खेलना है वो बहुत रिस्की है। उससे कुछ भी हो सकता है, आपकी स्किन पील हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी एक्नी निकल सकती है। रात को आपने लगा के फेशियल किया और आप चले गए जहाँ पार्टी पे जाना था, और सुबह कोई भी रिएक्शन हो सकता है कि आपने ये लगाया, उसके ऊपर मेकअप लगाया, फिर अपना क्लेंजर यूज़ किया, उसके बाद सुबह उठे आपके मुंह पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में बात करते हुए थोड़ा आप सा भी बात कर सकते हैं, रिस्की तुम भी बात। यही कहोगी। अच्छा ब्लीच भी देखो ना, बहुत सारे पाकिस्तानी ब्लीच भी इतने बिल्कुल। सस्ते सस्ते ब्लीच हमने सारी जिंदगी इस्तेमाल भी किए हैं। फलानी ब्रांड, हमने तो नहीं बाहर के ब्लीच इस्तेमाल किए, ब्लीच भी है यहाँ पे। देखिए ब्लीचिंग फेस के लिए जो हम करते रहे, मुझे याद है कॉलेज में हम क्या करते थे, लिक्विड हाइड्रोजन और अमोनिया को मिक्स करके कॉटन से मुंह पे लगाते थे, जो बहुत ही फैशन क्योंकि करने का शौक था। आप मेकअप आर्टिस्ट थी, ठीक हम है। तो डब्बा वाला होती अच्छा, थी, डब्बे वाला फलानी, ब्लीच गोरी है। गोरी, कुछ इस तरह की कोई अभी इस्तेहार देख के। अच्छा अब क्या हुआ है निदा, ब्लीच को ब्लीच के तौर पे नहीं लिया जाता, अब पॉलिश के नाम से क्रीम्स आ गई। अच्छा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम स्किन के ऊपर डिस्कवर करेंगे सारी चीजें कि ये सस्ती हैं लेकिन क्या करना चाहिए।
करें इस्तेमाल या ना करें? एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सस्ती चीज़ें हैं और आप ले भी सकते हैं, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। आपको रीज़नेबल चीज़ें कहाँ से शॉपिंग करनी है ये आपकी रिसर्च आपको बताएगी, वरना उल्लू बनाने वाले माशाल्लाह ऐसे हैं ना दुकानें कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ हम आपको रेकमेंड कुछ करेंगे स्किन केयर पे। अगर आप बात करें तो हमारी ब्यूटिशियंस क्या कह रही हैं ज़रा गौर से सुनिएगा। ये पूरा फेशियल का सामान आप जो देख रहे हैं, जो चाइनीज़ में लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा वो है, हमें नहीं पता, 1800 रुपये का मिल गया। ठीक है, ये सारे बॉक्स 1800 के। हाँ, ये इसमें पूरा पहले क्लेंजर, स्क्रब, मास्क, फलाना धमाका सब कुछ है, मसाज क्रीम सब है। स्किन का रिस्क लेना, जैसे हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि स्किन का रिस्क हरगिज ना लें। हाँ। क्योंकि इससे कुछ भी आपका रिएक्शन हो सकता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि हमारे लोकल ब्रांड्स में बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ ने अपनी अपनी रेंजेस निकाल रखी हैं, जिसमें सिरम्स भी हैं, क्लेंजर्स भी हैं और ऑर्गेनिक एलोवेरा का यूज़ है, नीम के पत्तों का ये वो। मैं कहती हूँ आप वो ले लें, इट्स ईजी टू क्लेम। आपने ये कहाँ से लिया, कहाँ से प्रोडक्ट आया, कब पहुंचा, कैसे। अब आप दोनों किसको experts पकड़ेंगे हैं, आप जाके? किसको पकड़ेंगे? हाँ। अब हमारी दोनों एक्सपर्ट्स हैं, इस वक्त स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बिनिश ने सलोन चलाया। भाई जैसे इनकी क्लिनिक पे जाए ना तो आपकी स्किन के हिसाब से ये बना के दे देती हैं। Exactly. पूरा फ्यूजन करके फलाना धमाका ये वो। बिल्कुल। ये इनके पास जाए ये रेकमेंड, पाकिस्तानी Exactly. लोकल ब्रांड्स भी ये रेकमेंड करेंगे बिल्कुल। कि भाई ये ले लें, सिरम अच्छा है इस ब्रांड का ले लें। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको पता होगा। आप खुद से जाके 1800 रुपए का खर्चा करके आप अपनी स्किन की तबाहियां मचाएंगे, फिर कितना खर्चा होता है स्किन? अच्छा, फिर हमारे ऑडियंस में से कुछ लोग इस वक्त जब देख रहे हैं प्रोग्राम तो उनके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि वो सलोन्स जो कि 1500 में पूरा फेशियल दे देते हैं, तो वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते होंगे? फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहाँ पे कि हमारे यहाँ बहुत सारी डील्स का हमारा कल्चर बन गया है, सलोन्स बहुत सारे डील्स लगाते हैं। हम अपने तरफ की बात नहीं कर रहे, हम उस तरफ की बात कर रहे हैं जहाँ, हाँ, पुल के उस पार भी कहना जरा थोड़ा सा लगता है, लेकिन बुरा लगता है, लेकिन कहते हैं लोग। हम वो बात कर रहे हैं कि एक गली में 5 सलोन्स हैं और वहाँ डील्स लगी हुई हैं, तो कोई एक ऐसा सलोन है जो 1000 रुपए का पूरा फेशियल दे रहा है, तो वो क्या प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसके बाद मुंह की रिएक्शंस क्या हुई, स्किन कैसे हुई, और फिर आपने स्किन ब्लीच का जिक्र किया था, अब हम स्किन ब्लीच की बात नहीं करते, अब प्रोडक्ट आ रही है बाय द नेम ऑफ स्किन पॉलिश। यस उसमें ब्लीच होता है, उसमें ब्लीच होता है। लॉट ऑफ विमेन जो सैलून में आती हैं, मैं बताऊंगी कि हमारा ये जब आप कस्टमर आया, आपने उससे कंसल्टेशन की, तो आपने जब उसको मेन्यू दिया तो उन्होंने क्या जी फेस पॉलिश पसंद की। फेस ब्लीच लिखा हुआ है, फेस पॉलिश थोड़ी सी सस्ती होती है, फेशियल थोड़ा महंगा होता है, तो औरतें क्या देखती हैं, ओह सस्ता, ओके चलो स्किन पॉलिश करा लेते हैं। नहीं हम पूरा फेशियल नहीं लेते। जो मैं डिफरेंस बता रही हूँ वो ये, जैसे अगर फेस ब्लीच लिखा हुआ है तो पीपल विल नॉट प्रेफर दैट, पीपल विल प्रेफर फेस पॉलिश। ओके, बट लिटिल दैट दे नो कि उस पॉलिश में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अमोनिया और ब्लीच मौजूद डला हुआ होता है। जैसे कि मैं चूंकि अपना मैनिक्योर पेडिक्योर एक सर्टेन जगह से करवाती हूँ, तो वहाँ पे जो है वो पैरों में ब्लीच नहीं लगाया जाता, जबकि मुझे जो है वो किसी एक क्लाइंट ने बताया कि जी आप फलां जगह जाया करें, वहाँ के पेडिक्योर इतना अच्छा, मेरे पैर फ़ौरन गोरे हो जाते। तो मैं वहाँ गई और मैंने जब देखा तो उन्होंने एक्चुअली मेरे पैरों पे ब्लीच लगा। तुम बिनिश तुम अपनी बात कर रही हो, मैं इतने सालों तक पैरों पे ब्लीच लगाती रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये ब्लीच है कि नहीं तो कि ब्लीच नहीं लगाना चाहिए। मेरे पैर काले हो गए अच्छा निदा, यहाँ उसकी वजह से। जब मैंने लगाना छोड़ा सो मेरे पैरों का फर्क ही अलग हो गया, क्योंकि मैं इसको हाइड्रेट रखती हूँ, अब क्रीम लगाती हूँ, मेरा हाथ और पैर फर्क हो गया क्योंकि मुझे ब्लीच लगा दिया जाता था, मुझे पता ही नहीं था। और ऐसा करते हैं सैलून, बड़े बड़े सैलून वाले करते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। आपको तो बता के लगाया जाता था ना। मेरा मकसद ये है कि लॉट ऑफ टाइम्स कस्टमर अवेयर नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ सैलून में मैं अपनी सारी ट्रेनीज़ को, जितनी भी मेरी लड़कियाँ काम करती हैं, मैं उनको बताती हूँ कि देखो क्लाइंट को अवेयर करो। यहाँ तक कि जब हम हाइलाइट्स भी कर रहे होते हैं और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीच इस्तेमाल होता है, तो हम क्लाइंट को बताते हैं कि देखें जब आप ये कलर करना चाह रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीच यूज़ होगा। फेस है, कोई ऐसी चीज़ है फेशियल के दौरान, जी जैसे कोई वाइटनिंग का फेशियल करवाना चाहता है, तो उसमें हम बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में
ब्लीचिंग एसिड्स मौजूद अच्छा, हैं। इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो तुम अगर अपनी बात खत्म करो तो मैं जाऊं कि अगर फेशियल्स पे कोई नुकसान तुम्हारी होगी कहा बहुत होते हैं नुकसान। हाँ, अब अगर कहीं सस्ते पार्लर से फेशियल करा लिया या कोई आपने ऐसी प्रोडक्ट यूज कर ली मतलब जो आपकी स्किन को गड़बड़ कर गई, फिर क्या करे एकदम? अच्छा, पहले जो है सबसे पहली चीज़ अगर स्किन पे गड़बड़ कर गई, जैसे अभी आप पॉलिश की, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि वाइटनिंग फेशियल का बड़ा क्रेज़ है। मैंने देखा है खुद वाइटनिंग फेशियल में सिर्फ वाइटनिंग के लिए वो ब्लीच की जगह वो कट डाउन पाउडर ऐड करते हैं जिससे बाल कट डाउन किए जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। मैंने अक्सर देखा है। होता है। ताकि instant change आ जाए। फौरन रंग सफ़ेद हो जाता है और उसके बाद स्किन का जो हाल होता है जिसको रिएक्ट कभी-कभी कर जल जाती है, जल जाती है। अगर स्किन जल जाए किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, सबसे पहली चीज़ आपने सिर्फ एलोवेरा जेल निकालना है फ्रेश और भर भर के फेस पे लगाना है। पहली चीज़ 3-4 दिन आप कुछ नहीं करेंगे सिवाय एलोवेरा जेल के। और आपने अच्छा एलोवेरा जेल रात को लगाएंगे, शाम में, दिन में सनलाइट में नहीं लगाएंगे। दिन के बाद जो है थोड़ा सा दूध और दही का पेस्ट बना के और इसको थोड़ा सा हाइड्रेट करेंगे ताकि आपका लैक्टिक एसिड से थोड़ा सा आपका सूदिंग इफेक्ट भी आएगा, पील भी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड की वजह हाँ से बिल्कुल, वो आपके जो है ना जो पैचेस बढ़ गए या स्किन ब्लैक हो गई है वो उसको ब्लीच कर देगा नेचुरली, और सूदिंग इफेक्ट भी है। हाँ। ठीक है, कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट भी। अच्छा, साथ ये तो कर ही रहे हैं, खाने के लिए कुछ बताएंगे कि कोई एंटी एलर्जी या कोई ऐसा? एंटी एलर्जी तो फौरन लेनी फौरन जरूरी है। लेनी। उसमें आप कोई सी भी ब्रांड की ले लें और हाँ। कोई भी टाइप की ले लें जिससे नींद आती है, जिससे नहीं आती। हाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि हाई डोजेज लेनी है। अगर 20 मिलीग्राम की है तो आप 40 मिलीग्राम लेंगे। 120 मिलीग्राम की है 240 मिलीग्राम लेंगे, हाँ। क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन हुआ है तो आपको हाई डोज लेना जरूरी है। ओके। उसके बाद सेम यही है कि आपने फेस को सबसे पहले ठंडे पानी से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद लैक्टिक एसिड की पील्स आती है। पील? यस, लैक्टिक एसिड की पील्स आती हैं। लैक्टिक एसिड की पील 0.5%, सिर्फ 0.5% को अच्छे से मॉइस्चराइजर के साथ या सिंपल एलोवेरा जेल जो भी सिंथेटिक केमिकली हो, नेचुरल वाला नहीं, उसके साथ आपने मिक्स करके फेस पे लगाना है ताकि फेस जो है वो काम डाउन हो, स्किन की रीजनरेशन फास्ट हो, और फिर जो है जब वो सेटल डाउन हो जाए। घरेलू चीज भी हमने बता दी और ये भी बता दी कि मेडिकल स्टोर से मेडिकल स्टोर क्या मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एमएल बताया, बहुत अच्छा किया कि कितनी एमएल खानी चाहिए, 20 या 40? हाँ, आप हमेशा डबल डोज खानी है। एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया है, मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रही हूँ, अगर हम पूछें ब्लीच का ऑल्टरनेटिव क्या है, मैंने फेस वैक्स और फेस ब्लीच कराना बंद कर दिया काफ़ी सालों से। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं अब लेज़र कराती हूँ। लेज़र हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी सिटिंग्स एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, सिटिंग एक्सपेंसिव क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ब्लीच। अच्छा, ठीक है, जो ब्लीच हम कह लगाते रही हैं अमोनिया की वजह से बाल मोटा होना शुरू हो मेरा जाता है। हो गया था, मेरे बाल मोटा बाल शेरनी जैसे निकलने लगे थे तो यहाँ। आपका? ब्लीच कितने सालों से मैं कर रही थी तो वो बढ़ते गए, बढ़ते आपकी सेटिंग बढ़ती चली जाती है तो फिर वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अदरवाइज इट इज अफोर्डेबल। 15,000 से लेकर 25,000 तक के हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बच्चे बड़े हो रहे हो, आपको लगता है आपकी बेटी के बाल जो है वो घने हैं, ज़्यादा हैं, वैक्सिंग पे नहीं जाइए, डायरेक्ट आकर जो है लेजर करवा बल्कि अब तो ऐसा है कि क्लिनिक्स में इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं। Yes, कि अगर exactly. आपके Settings की, yes. हार्मोन्स देखते हैं और आपकी बिल्कुल, ग्रोथ देखते हैं, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं ना किसी बच्ची के बाल घने हो जाएं तो क्लिनिक्स उसको इंस्टॉलमेंट कर देते हैं कि एक साल का इंस्टॉलमेंट कर लें, क्योंकि साल में तो बाल वैसे भी सॉफ्ट हो जाए। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने हल भी बता दिए और आपने वही सस्ता मेकअप करके दिखाया। कितना खूबसूरत मेकअप हुआ है। चीज़ें वही वाली बात है, कभी कभार कोई सस्ता भी ऐसी चीज़ होती है जिसके आप एडिक्टेड हो जाओ, आप एडिक्ट, आपको एक ड्रग की तरह हो जाता है, आपको वो शेड्स नहीं मिल रहे होते और आप कह रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सादिया की मिसाल दे रही हूँ कि वो नहीं पाकिस्तानी ब्रांड छोड़ रही, चाहे ऐसे दुनिया जहान की कहाँ से क्या ब्रांड्स आ गई हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको ये सूट करती हैं चीज़ें और वो नहीं छोड़ रहे होते। इससे ज़रूरी नहीं है कि महंगा मेकअप ही आपको प्यारा दिखाए, आपको आना चाहिए चीज़ों को इस्तेमाल करना, और इतनी अक्ल होनी चाहिए कि कौन सी दुकान से वही चीज़ कम पैसों में मिलेगी। सो ये था आज का हमारे प्रोग्राम का मकसद। उम्मीद है आपको हेल्प मिले, और वरना फायर ब्रिगेड तो साथ थी, डिस्क्लेमर के साथ साथ प्रोग्राम भी हमने आपको दिखा दिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।